तिन वाढोड़िन वटाए, रही अचजे रातड़ी तिन वाढोड़िन वटाए, जनखे सूर शरीर में घट मंझारा घाए, लिकाए लोकाए पाणे बदन पटियूं। अज सिंध जे एक तमाम वडे नाले तरक्की पसंद तहरीक ऐं कम्युनिस्ट तहरीक जे तमाम वडे नाले सिंध परस्त स्कॉलर कामरेड शोभे ज्ञान चंदाणी के भेटा ॾियण जे हवाले सां उन्हनि जी इल्मी अदबी ऐं उन्हनि जी फ़िक्री ऐं सियासी ख़िदमतुनि जे हवाले सां ही सेमिनार सिंध अभ्यास अकेडमी पारां असां ऑर्गेनाइज़ कयो आहे। उन हवाले सां प्रोग्राम जी शुरूआत ऐं गुज़ारिश कंदुसि एडवोकेट ज़ुल्फ़कार कुरैशी खे त पाण अचे ऐं उस्ताद बुखारी जो गज़ल जेको आहे लुॾंदे लुॾंदे ही सर जी तीली जेको आहे हिन ॿेला ॿारे वेंदी आहे उहो असांखे ॿुधाए। उनखां पोइ असां स्पीकर्स के गुज़ारिश कंदासीं स्टेज ते अचण लाइ। सिंध में बढ़ती हुई मजहबी इंतशार पसंदी का एक सबसे बड़ा निशाना जो बने वो डॉक्टर शाहनवाज़ थे कुम्हार। जहाँ डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्हार को पुलिस ने एक स्टेज इनकाउंटर में मारा, वहीं पे एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि एक प्रेमो कोली जिसके धर्म में जलाना था उसने उस लाश को जलने से बचाया। जिन लोगों के धर्म में उसको दफनाना था उन्होंने उसको जलाया। उस्ताद बुखारी की ये गज़ल एक आने वाले उम्मीद, एक आने वाले नए कल की पता देती है। लुड्डा दे 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 सच जी बेड़ी पारुकारी विझंदिया पारुकारी विझंदिया। छलंदे 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 अॻिते चोली तार मतारी विझंदिया तार मतारी विझंदिया। दुख दे दुख दे दुख दे दुख दे दुख दे दुख दे सर जी तीली बेला बाड़ी विझंदिया बेला बाड़ी विझंदिया। बरंदे 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 अकजी काठी लोह पघारे विझंदिया लोह पघारी विझंदिया। छुअंदे 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 सनड़ी छीड़ी डोंगर डारी विझंदिया डोंगर डारी विझंदिया। डरंदे 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 रात सितम जी सिज उभारी विझंदिया सिज उभारी विझंदिया। तो आने वाले कल का जो सूरज है, जब वो सूरज उभरेगा तो ये सारी तारीकी ख़त्म हो जाएगी। ये असांजो उर्दू ॻाल्हाईंदड़ दोस्त आहे जेको सिंधी ॿोली सां ऐं सिंधी मौसीक़ी सां इंतिहाई प्यार करे थो। हाणे आऊं पंहिंजनि मोज़िज़ महिमाननि खे स्टेज ते घुराइण लाइ दावत ॾींदुसि। सभ खां पहिरीं ऐं मोहतरमा मैडम शीमा किरमानी खे गुज़ारिश कंदुसि जेका हिकिड़ी तमामु वॾो नालो आहे सिविल सोसाइटी जो ऐं हू पाकिस्तान जी हिकिड़ी क्लासिकल डांसर सां गॾु आर्टिस्ट आहे, एक्टर आहे, सोशल एक्टिविस्ट आहे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहे। उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण स्टेज ते अचनि। उनखां पोइ आउं गुज़ारिश कंदुसि सिंध जे सीनियर जर्नलिस्ट सियासी कारकुन ऐं मुतहरिक असांजे सीनियर साथी साईं सुहेल सांगी खे त पाण अचनि स्टेज ते वेहनि।
हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि सिंध जे तमामु बहितरीनु मौक़िक़ ऐं तालीमदान साईं इदरीस जतोई खे त पाण अचनि ऐं स्टेज ते वेहनि। हाणे आउं गुज़ारिश कंदुसि VP एडमिन साईं इम्तियाज़ काज़ी साहब खे त पाण स्टेज ते अचनि। अॼु जंहिं शख़्सियत ते असां प्रोग्राम कयो आहे कामरेड शोभो ज्ञान चंदाणी, उन जे हवाले सां असां मोज़िज़ स्पीकर्स खे हिते घुरायो आहे, मदऊ कयो आहे त असां समूरा साथी कामरेड शोभे ज्ञान चंदाणी जी जेका इल्मी फ़िक्री ऐं उन जी जेका सियासी जदोजहद आहे, उन जी जेका ज़िंदगी आहे, उन खां असां कुझु पिरायूं सिखूं। ऐं सभ खां पहिरीं गुज़ारिश कंदुसि असांजे सिंध जे नामवर मौक़िक़ ऐं अदीब लेखक तालीमदान साईं इदरीस जतोई खे त पाण कामरेड शोभे ज्ञान चंदाणी जी इल्मी ऐं अदबी ख़िदमतुनि जे हवाले सां पंहिंजो जेको पेपर आहे उहो असांजे साम्हूं दोस्तनि खे पढ़ी ॿुधाइनि। मंझां मुंहिंजे रूह जे वञे साजन विसरी त मर लॻे लूह थर बाबीअ थी मरां। स्टेज ते मैडम शीमा किरमानी साहिबा, सोहेल सांगी साहब, साईं गाज़ी साहब, साम्हूं वेठल भेनरो भावरो, सभ खां पहिरीं त मां डॉक्टर रियाज़ साहब ऐं सॼी सिंध स्टडीज़ जो थोराइतो आहियां जो हिननि अॼु सिंध जी ऐं नंढे खंड जी हिन अज़ीम शख़्सियत जे हिन मेड़ाके जे मौक़े ते जेको हुनजे यादि में कामरेड शोभे ज्ञान चंदाणी जी यादि में मुनक़िद थियो आहे, उन्हनि में हुननि असांखे अॼु यादि कयो आहे ऐं असांखे सॼो आहे। कामरेड शोभे ज्ञान चंदाणी जी ज़िंदगी जा केतिरा ई पासा आहिनि। हू खाबी धुर जो इनकलाबी अॻवान बि हुयो, तरक़ी पसंद दानश्वर बि हुयो, मज़दूरनि जो, शागिर्दनि जो, हारियुनि जो, उनजे लाइ हुनजा तमामु घणा कंट्रीब्यूशन आहिनि। उन सां गॾोगॾु अदब में हुनजो, तालीम में हुनजो वॾो कंट्रीब्यूशन आहे। सो मुंहिंजो सीनियर साथी हिते मौजूदु आहे सोहेल सांगी। मां घणा पासा जेके पॉलिटिकल हुनजा कामरेड जा पासा आहिनि त उन्हनि ते तफ़सीली त हू ॻाल्हाईंदो, पर मुख़्तसिर जेको हुनजी ज़िंदगी ऐं शोभे साहब जो कंट्रीब्यूशन आहे त उन ते आऊं अव्हांजी इजाज़त सां ॻाल्हाईंदुसि। इन ई ॻाल्हि में को बि शक कोन्हे त शोभो ज्ञान चंदाणी जदीद सिंध जे मामारनि मंझां हिकु अहम सितारो आहे, जंहिं सिंध अंदरि तरक़ी पसंद, रोशन ख़्याल ऐं अवाम दोस्त सियासत जा बुनियाद उन ई दौर में विधा जॾहिं बरतानवी साम्राज ऐं उन्हनि जे इतिहादी जागीरदारनि, चौधरीनि, सरदारनि ऐं सरमाएदारनि जे राज जो उरूज हो। आम माण्हुनि, मज़लूमनि ऐं पोरियतनि जे हक़नि जी ॻाल्हि करण वारा तमामु घटि माण्हू हुआ। उन्हनि खे केतिरनि ई तकलीफ़ुनि ऐं अज़ाबनि मंझां गुज़रणो पवंदो हो। यकीननि अॼु असांजे समाज में जेका सुजागी, जेका जिद्दत, जेका रोशन ख़्याली, तरक़ी पसंदी, अवाम दोस्ती ऐं साइंसी सोच मौजूदु आहे, उहा अहिड़ियुनि अज़ीम हस्तियुनि शोभो ज्ञान चंदाणी, जमालुद्दीन बुख़ारी, हैदर बट जतोई, उन्हनि जे क़ुर्बानीनि ऐं जिदोजहद जो नतीजो आहे जो अॼु उन शइ असां वटि उहा शइ मौजूदु आहे। इन ई करे बहितर ऐं रोशन ख़्याल मुस्तक़बिल जे तइमीर में असां लाइ ज़रूरी थी पियो आहे त असां अहिड़नि अज़ीम शख़्सियतुनि जे तारीख़ी सफ़र जो न रुॻो अभ्यास करियूं, पर उन्हनि जे क़ुर्बानीनि ऐं जिदोजहद खे मान ऐं मञता पिणु ॾियूं ऐं पंहिंजे आईंदे जी तइमीर लाइ सबक़ु हासिलु कंदे रस्ता ऐं राहूं ऐं मुतइन करियूं। शेख हयात साहब सिंध जे अज़ीम शाइर अहिड़े ई शख़्सियतुनि जे किरदार खे उजागर कंदे चयो हो ऐं कुझु शेर लिखिया हा। जे पंहिंजो नूर निचोए विया, जे पंहिंजो नूर निचोए विया ऐं तुंहिंजी जोत जलाए विया, से लुड़क मिटीअ में लोए विया, पर छा छा मोती पाए विया। मूं वेंदे तिन जा पेर ॾिठा, मूं वेंदे तिन जा पेर ॾिठा, मूं छा छा मुड़ुस मथेर ॾिठा, जे केई सिज उभारे विया, जे केई सिज समाए विया।
मूं काती हेठां कंध ॾिठा, मूं साणा साणा संद ॾिठा, मूं छा छा माईअ लाल ॾिठा, जे लोई लॼ बचाए विया। कल रात मुसाफ़िर आया हा, जिन पंहिंजा जीअ जलाया हा, थी छा छा ॼरका ॼाण करे, हू केॾा मच मचाए विया। आ कंहिं कंहिं माण्हूअ मंझ मणिया, पर मूंखे अहिड़ा मुड़ुस वणिया, जे सारो जग जरकाए विया, पर पंहिंजो पाण भुलाए विया। अहिड़नि ई मणियादार मुड़ुसनि मंझां सोभो ज्ञानचंदाणी बि हिकु हो, जंहिं सारे जग खे जरकायो ऐं पंहिंजी तारीख़ ठाहे वरिती। सोभे साहब जी जेका ज़िंदगी आहे, जेको सफ़र आहे, उहो हिकिड़े नंढड़े ॻोठ खां शुरू थिए थो ऐं उहो ॻोठु लाड़काणे ज़िले में मोहनजोदड़ो जे साम्हूं बिंडी ॻोठु आहे। 1922 में जिते सुबो साहब ॼाओ। हुन जा वॾा फोर फादर्स कंहिं ज़माने में सिंध जे साहिती वारे इलाइक़े जे तलके कंडियारे जे ॻोठ मंझां लॾे अची हिते बिंडी में आबाद थिया हुआ ऐं उते अची ॻोठ में दुकान खोलियो हुआ ऐं अॻिते हली उहे बनी बारो करणु लॻा। सिंधू दरिया उनजे भरिसां हो, मोहनजोदड़ो उनजे भरिसां हो, हैदर जतो उनजे पाड़े में हो। सिंधू दरिया, मोहनजोदड़ो, सोभो ज्ञानचंदाणी ऐं बखे दरे जे सिंध जो बेलस अॻवान ऐं हारिन जो हॾकी हैदर जतोई, इहे हिकु ई इलाइक़े में हुआ। उन्हनि सोभे जे ज़िंदगी तमीर में तमामु अहम किरदारु अदा कयो। सोभे साहब पंहिंजी इब्तिदाई तालीम ॻोठ बगी जे स्कूल मां हासिलु कई। बगी उनजे भरिसां ॻोठ आहे, जिते जो असांजो अदीब हिदायत मंगी बि जितां जो रवासी हो, जेको हिलाल पाकिस्तान में कमु कंदो। उतां हुन पंहिंजी प्राइमरी जा इब्तिदाई क्लास उतां तालीम हासिलु कई। उनखां पोइ हू AV स्कूल कंबर में पढ़णु वियो। कंबर उतां कुझु मुफ़ासिले ते आहे, छाकाणि त भर में कोई स्कूल कोन हुयो ऐं बोर्डिंग स्कूल हूंदा हुआ उन दौर में। उन्हनि बोर्डिंग स्कूल्स में वञी जेको आहे उते कामरेड सोभो कंबर में रहियो बि ऐं उते जेको आहे पंहिंजी तालीम वधीक 4 सालनि ताईं तालीम मुकमिल कयईं। 4 सालनि जी तालीम मुकमिल करण खां पोइ 5, 6 दर्जो अंग्रेज़ी स्टैंडर्ड्स हूंदा हुआ अॻे, त उहो जेको आहे उन जे लाइ लाड़काणे जे गवर्नमेंट हाई स्कूल में सोभो साहब पढ़ियो। उन स्कूल जे हेडमास्टर ऐं उन स्कूल जो जेको हेडमास्टर हो, सिंध जो नामियारो तालीमदान ऐं अदीब करमचंद हिंगोराणी हो। करमचंद हिंगोराणी सिंध जो तमामु वॾो एजुकेशनिस्ट रहियो ऐं हिकिड़ो तमामु बहितरीनु हेड टीचर हो, जंहिंजा कामरेड जे सोभे जे इब्तिदाई शऊर ते ऐं ज़िंदगी जे तमामु घणा गहरा असर रहिया। उन स्कूल जो हेडमास्टर उहो करमचंद हिंगोराणी हो। सोभो साहब अंग्रेज़ी, रियाज़ी ऐं साइंस जे मज़मूननि में होशियारु हो। हू पंहिंजे दौर जो निहायत ज़हीन शागिर्दनि मंझां हिकु हो। पहिरियनि नंबरनि में पास थींदो हो। इन करे हेडमास्टर करमचंद हिंगोराणी खेसि ॾाढो भाईंदो हो। उन ई खेसि उन दौर में लाड़काणे में पढ़ण दौरान अंग्रेज़ी अदब ऐं विवेकानंद जा किताब पढ़ण लाइ ॾिना। करमचंद हिंगोराणी जे NJV स्कूल कराची में बदिली थी। NJV कराची में बदिली थी आयो करमचंद हिंगोराणी, त कामरेड सोभे खे बि वधीक अंग्रेज़ी तालीम वठण लाइ NJV कराची में दाख़िल करायईं ऐं खेसि ज़ाहिर आहे कराची में हिकु बंदर रोड ते हिकिड़ो मंदरु हुयो, जंहिंमें सोभे साहब जी रहाइश उते हुन अख़्तियार कई ऐं NJV में पढ़णु लॻो। ईअं ई सोभे साहब मैट्रिक जो जेको इम्तिहान आहे NJV कराची मां कयो। NJV में पढ़ण दौरान हू छाकाणि त लाड़काणे में कुझु किताब पढ़ंदो हो करमचंद हिंगोराणी जे उन मर्फ़त, ऐं उते हुन अदब पढ़ियो, अंग्रेज़ी अदब पढ़ियो ऐं धर्मी लिटरेचर पढ़ियो, फ़लसफ़े जा बि किताब पढ़िया। पर हिते अची रोज़ जॾहिं असेंबली थींदी हुई, स्कूल असेंबली जब भी होती थी, तो कामरेड सोभो ज्ञानचंदानी वो गीतांजलि टैगोर का जो है नज़्म हमेशा उस असेंबली के इफ्तिताह में वो पढ़ते थे। तो टैगोर से उसकी बहुत रग़बत थी। तो टैगोर जो गीतांजलि मां नज़्म पढ़ंदो हो ऐं NJV जी स्कूल जो मैगज़ीन में सोभो साहब ने जो पहली जो अपनी राइटिंग उसकी वो मैगज़ीन था NJV स्कूल का, उसमें उन्होंने बड़ा एक मजमून लिखा टैगोर की ज़िंदगी पे और उसकी शायरी पे। वो पहली जो है तहरीर थी सोभो साहब की, जो 1936 में NJV हाई स्कूल के ज़माने की तालीम के दौरान उन्होंने लिखी। जब उसकी ये तहरीर छपी तो वो बड़ा मकबूल हुआ। NJV में उन टैगोर जा ॿिया किताब पढ़िया ऐं मैट्रिक जे इम्तिहान खां पोइ 4 महीननि ताईं, मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद जो 4 महीना आहिनि, उन्हनि 4 महीननि जे दौरान हुन करमचंद हिंगोराणी हुनखे तमामु घणा किताब ॾिना।
उहे अंग्रेज़ी अदब जा बि हुआ ऐं लिटरेचर जा बि हुआ, उहे वरी हिते हिन उन मोकलुनि जे दौरान, वेकेशन जे दौरान उन सभु किताब पढ़ी छॾिया। इन खां पोइ सोभो साहिबु इंटरमीडिएट आर्ट्स में DJ कॉलेज कराची मां कयईं। DJ कॉलेज में तॾहिं 2 इदारा हुआ जेके तमामु जेको तरक़ी पसंदि नंढे खंड जो अदब हुयो उहो लिटरेचर छपींदा बि हुआ, ट्रांसलेट कंदा हुआ। उहो रतन साहित्य मंडल ऐं सुंदर साहित्य। DJ कॉलेज में इन में सिंधी में केतिरा ई उन्हनि किताब तर्जुमो कया। सोभे उन ई ज़माने में यानी इंटरमीडिएट FA वाले ज़माने में उन टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, सुंदरशन, मुंशी प्रेमचंद ऐं ॿियनि खे तमामु शौक़ सां पढ़ियो। DJ कॉलेज में तालीम मुकमल करण खां पोइ जॾहिं DJ कॉलेज में तालीम मुकमल कई, खेसि टैगोर जे क़ाइमु कयल इदारे शांति निकेतन में पढ़ण जो जज़्बो जाॻियो। हाणे सूबे साहिब जो सिंध खां ॿाहिरि जो सफ़र ऐं शांति निकेतन, टैगोर खे त हू पढ़ी चुको हो, ॿियो तरक़ी पसंदि अदब काफ़ी पढ़ियो, पर हाणे शांति निकेतन में हुन चयो त वधीक तालीम मां हुते जेको आहे BA ऑनर्स जेका आहे उहा मां शांति निकेतन में कयां। ऐं पाण उते 2 साल रही BA ऑनर्स कई, 2 साल उते रहियो, 39 खां 41 ताईं। हू जॾहिं सिंध मां शांति निकेतन पहुतो त खेसि प्रिंसिपल जेको गुरु राबेंद्रनाथ टैगोर जो पर्सनल सेक्रेटरी बि हुयो ऐं प्रिंसिपल बि हुयो उन कॉलेज जो, अनिल चंद साहब, त उन जेको बि शागिर्द शांति निकेतन में दाख़िला वठंदो उनखे पहिरें टैगोर सां मुलाक़ात कराई वेंदी हुई। त हुन टैगोर सां उनखे मिलायो ऐं इंट्रोड्यूस कयो टैगोर सां। त हू जेको आहे हिकिड़ो मोहन जो दड़ो आहे, इंडस सिविलाइज़ेशन जो मर्कज़, उन मां हिकिड़ो शख़्स आयो आहे, हिकिड़ो शागिर्द आयो आहे जेको तव्हां सां मिलण थो के पढ़ंदो। त टैगोर सां जॾहिं हू मिलियो त टैगोर हुनखे उन ॾींहं खां वठी मैन फ्रॉम मोहन जो दड़ो सॾणु शुरू कयो, छाकाणि त मोहन जे दड़े सां हुनजी वास्तो हुयो। पर टैगोर खेसि खिली चयो, मैडम शीमा, टैगोर ने उसको हंसते हुए कहा कि सिंध असांखे 2 शयूं तमामु सुठियूं ॾिनियूं आहिनि। सिंध असांखे 2 शयूं तमामु सुठियूं ॾिनियूं आहिनि। हिकु सिंध जूं नींगरियूं लड़कियूं जेके तमामु सुहिणियूं आहिनि ऐं हिते अची 6 महीना डांस सिखी वेंदियूं आहिनि ऐं हिते मुंहिंजे इदारे मां 100 जे तादाद में निकिरी वियूं आहिनि। ॿियो सिंध जूं गाए शांति निकेतन में सिंध जूं ॻाढ़ियूं गायूं बि असां पालींदा आहियूं, टैगोर ने कहा। अच्छा, उन दौरान इहो ज़मानो हो जो हिते मजमूदार जेको आर्कियोलॉजिस्ट हो बंगाल जो, उहो उनखे हादसे में हिते जेको आहे मारिजी वियो हो। त टैगोर साहब खे इहो बि ॾुख हुयो त उनखे छो हिकिड़ो आर्कियोलॉजिस्ट हेॾे आयो ऐं तहक़ीक़ पियो करे, आसारनि ते इन्हनि ते तहक़ीक़ पियो करे, त उनखे छो जेको आहे त हुन चयो त इन सां सभिनी माण्हुनि जो त वास्तो कोन्हे। हिकु अधु क्रिमिनल आहे जिन इहो जेको एक्ट कयो आहे, जंहिंजी सॼी सिंध बि मज़मत कई आहे, असां मज़मत कयूं था ऐं तमामु ग़लति थियो आहे, असांखे बि ॾुख आहे उनजो। शांति निकेतन दौरान सूबे जो वास्तो सॼी दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ऐं ॿोलियुनि जे शागिर्दनि सां वास्तो पियो, छाकाणि शांति निकेतन में हिकिड़ो अहिड़ो अदारो हो शांति निकेतन जिते तमामु घणी दुनिया जा शागिर्द पढ़ंदा हुआ। त उते पाण तारीख़, अदब ऐं फ़लसफ़े जा केतिरा ई किताब पढ़ी वरितईं। एतिरे ताईं जो हू टैगोर जे तमामु घणो वेझो थी वियो ऐं खेसि कॉलेज जी लाइब्रेरी त हुन पढ़ी पूरी कई, पर खेसि टैगोर पंहिंजी लाइब्रेरी ते बि एक्सेस सूबे साहिब खे ॾिनी, जेको आहे जिन शागिर्दनि मां उनखे सूबे साहिब खे टैगोर जी लाइब्रेरी जी एक्सेस मिली ऐं दुनिया भर जा साइंस, तारीख़, फ़लसफ़े, मज़हब ऐं अदब जा सिलेक्टेड बुक पढ़ियईं ऐं हुनजो ज़हन अञा बि निखरी निर्वार थियो। हू बॉइज़ हॉस्टल जो वार्डन बणियो। टैगोर खेसि मैन फ्रॉम मोहन जो दड़ो त सॾींदो ई हो। त हिकु भेरे 26 जनवरी 1940 ते हिकिड़ो अहिड़ो ॾींहुं आयो जंहिं ॾींहं ते सूबे साहिबु चयो त असां सभु शागिर्द, छाकाणि त 26 जनवरी कांग्रेस ऐं ॿियनि आज़ादी पसंदनि ऐं तरक़ी पसंद तरफ़ां आज़ादी जो ॾींहुं करे सेलिब्रेट कयो वेंदो हो ऐं टैगोर 1932 खां वठी इन सॼे टाइम 40 ताईं उहा इजाज़त न पियो ॾिए त उते का सरगर्मी थिए। उनजो सबबु टैगोर इहो पियो ॿुधाए, छाकाणि त शागिर्द सरगर्मियूं कंदा, वरी CID वारा ईंदा ऐं उहे हिनखे तंग कंदा, उनजी तालीम खे मुतासिर कंदा, इन करे न थींदो। पर सोभो साहिबु बीह रहियो ऐं प्रिंसिपल अनिल चंद टैगोर खे चयो त मैन फ्रॉम मोहन जो दड़ो जेको आहे न उहो चए थो असां हर सूरत में सेलिब्रेट कंदासीं इंडिपेंडेंस डे।
ऐं उहो सूबे ज्ञानचंदाणी जी अॻुवाणी में मल्हायो वियो। मुकमिल सूबे प्रोग्राम सूबे साहिबु ऑर्गेनाइज़ कयो। टैगोर चयो इजाज़त बि ॾिनी ऐं प्रिंसिपाल अनिल चंद जेको आहे उन में शामिलु थियो, शागिर्द उस्ताद सभु शामिलु थिया ऐं सूबे जे अॻुवाण में जॾहिं उहो ॾींहुं मल्हायो वियो त उन ॾींहं ते सॼी उतां जी कम्यूनिटी जा बि माण्हू उन में अची विया। उनखां सवाइ कैंप हुई जेका अंडमान मां बंगाल जा इनकलाबी बि जेके कैंप में भरिसां रहंदा हुआ उनखे शाम जो छॾींदा हुआ ॾींहं जो, त उन्हनि मां बि कुझु अची उते जेको आहे उन इंडिपेंडेंस डे खे अटेंड कयो। सभिनी शागिर्दनि तकरीर कयूं, किन हिंदी में कई, किन मराठी में कई, कंहिं तमिल में कई, कंहिं बंगाली में कई, कंहिं उर्दू में कई। सूबे साहिबु छाकाणि त उहो लीड करे रहियो ऐं फॉरेनर्स बि हुया, ॿियनि ॿोलियुनि जा माण्हू बि हुया, इन करे हुन अंग्रेज़ी में तकरीर कई ऐं इहा पहिरीं तकरीर हुई सूबे साहिब जी कंहिं स्टेज ते। ऐं इन तकरीर सॼे हुननि जी पुरजोश ऐं पुर इल्म तकरीर जेका हुई सूबे साहिब जी, उनखे सूबे साहिब खे सभिनी जे आॾो जेको आहे तमामु घणो मशहूरु कयो ऐं खेसि इंटरनेशनल आइडेंस बि मिलियो ऐं सब कॉन्टिनेंट जो आइडेंस बि हो। उन्हनि जे आॾो सूबे साहिबु पंहिंजनि ख़्यालनि जो भरपूर नमूने सां इज़हार कयो। हाणे इन तकरीर खां पोइ सूबे साहिब लाइ नई दुनिया जा दरवाज़ा खुलणु लॻा। हू शागिर्दनि ऐं उस्तादनि में तमामु घणो मक़बूल थियो। संदसि हिन ॾिहाड़े जी तकरीर जी हाक शांति निकेतन खां ॿाहिरि बि पहुची वई, कलकत्ता ॿियनि इलाइक़नि में पहुची वई ऐं सूबे ज्ञानचंदाणी जे बकोल ॿिए या टे ॾींहं उस इंडिपेंडेंस डे के दूसरे या तीसरे दिन कुछ एक बंगाली शागिर्द मैसेज लेके आया सूबे साहब के पास कि आपसे कुछ इनकलाबी मिलना चाहते हैं। सूबे साहब कहता है, सूबे साहब चए थो तो ॿिए या टे ॾींहं हिकु बंगाली शागिर्द न्यापो ॾिनो त के इनकलाबी मूंसां मिलणु चाहिनि था। इनकलाबियुनि सां मिलण में रोमांस हो, मूं इनकार न कयो। अहिड़ी तरह मुंहिंजी वाक़फ़ियत बरे सगीर जे हिकु अज़ीम साथी अॻुवाण पनालाल दास गुप्ता सां थी, जंहिंखे पनालाल दास गुप्ता जंहिंखे सूबो साहिबु पंहिंजो गुरू मञींदो हो। हुन पंहिंजे किताबनि में हुन ते हिकिड़ो प्रोफाइल बि पनालाल दास गुप्ता जो जेको आहे हुन लिखियो आहे ऐं सूबो साहिबु चए थो जंहिं मूंखे कम्यूनिज़म जे दग ते लाथो। हिन वधीक लिखियो आहे RCPI जो कारकुन हो, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कारकुन हो ऐं राबेंद्रनाथ टैगोर जे भाइटे सोमेंद्रनाथ टैगोर जो पोइलॻ हो। हिन मूंखे सिर्फ़ु या ॿिनि या टिनि किताबनि जो ॾसु ॾिनो जेके असां वारी लाइब्रेरी में मौजूदु हुआ, उहे मूं पढ़िया ऐं इनकलाब जी राह ते वठी हलियुसि। इन वक़्त ताईं आज़ादी ऐं सोशलिज़म मुंहिंजे लाइ जवानी जा ख़्वाब हुआ, पर इन्हनि किताबनि पढ़ण बैदि मूंखे मालूम थियो त हिन धरतीअ ते हिकु अहिड़ो बिस्त क़ाइमु थी चुको आहे जिते लेनन चवाणी को बि मुरायत याफ़्ता तबिको न आहे सवाइ असांजे ॿारनि ऐं बचों खे। को बि मुरायत याफ़्ता तबिको कोन्हे सवाइ असांजे ॿारनि जे, चिल्ड्रेन उसके सिवा कोई प्रिविलेज तबका नहीं है, ऐसी दुनिया कायम हो चुकी है। सूबो साहिबु इन शांति निकेतन दौरान बंगाल बि वियो। मोकलूं जॾहिं वेकेशन जॾहिं मोकलूं थींदियूं त सूबो साहिबु चटगांग बि वियो ऐं मुख़्तलिफ़ सब कॉन्टिनेंट जे माण्हुनि सां उनजी मेल जोल थी इन्हनि 2 सालनि दौरान, त हू तमामु घणो सरगर्म रहियो। ईअं सूबो ज्ञानचंदाणी मोहनजोदड़ो जो माण्हू शांति निकेतन मां पची रास थी निकितो। हाणे सूबो हिकु नओं इंसानु हो जंहिं वटि नई दुनिया ॼाण जा ख़्वाब हुआ, हुन वटि नई सोच, नओं फ़िक्र ऐं नई रोशनी खणी शांति निकेतन मां पंहिंजे देश सिंध कराची पहुतो। सिंध मोटण खां पोइ हुन लॉ जी डिग्री अची कई ऐं कराची में दाख़िला वरिती ऐं शागिर्द सियासत उन वक़्तु तमामु घणी मुतहरिक कई कराची में। ऐं उन शागिर्द सियासत ते दयो नाथाणी जो जेको किताबु स्टूडेंट कराची ऑन मार्च जेको आहे उन में तमामु घणो उन शागिर्दनि जे कराची जे ख़ासि तरह ऐं सिंध जे शागिर्दनि जो मजमूई तरह उन में तमामु वॾो ज़िक्र आहे। 1900 छाकाणि शागिर्द तहरीक कराची में 1940 खां न हली आहे, पर हुन 1904 खां वठी 44 ताईं जेके बि शागिर्द मूवमेंट्स हलियूं आहिनि उन्हनि जो दया नाथाणी तमामु तफ़सीली ज़िक्र कयो आहे ऐं उनजो हशू कंवल रमाणी प्रीफेस बि लिखियो आहे त हशू कंवल रमाणी हिते मुतहरिक हुयो, त हशू कंवल रमाणी शागिर्दनि में सरगर्म हुयो ऐं सिंध में ख़ासि तौर ते कराची शागिर्द तहरीक हली रही हुई। हशू खेसि सॼी सिंध जो दौरो करायो
सूबे खे वठी जीअं आयो नवाब शाह, लाड़काणो, सखर, पोइ वरी कराची मोटी आया त उहो दौरो करायो ऐं खेसि सिंध स्टूडेंट यूनियन जेका ठही, शागिर्दनि में मुख़्तलिफ़ हुआ, कांग्रेसी बि हुआ, तरक़ी पसंद रोशन ख़्याल बि हुआ, सोशलिस्ट बि हुआ, शागिर्दनि में मुख़्तलिफ़ हुयूं, पर सिंध स्टूडेंट यूनियन जो सूबे खे अची सेक्रेटरी बणायो वियो ऐं जल्दी ई हू शागिर्दनि जो महबूब अॻवान बणिजी वियो। उहे कॉलेज शागिर्द मूवमेंट ते मुंहिंजा सीनियर साथी वधीक ॿुधाईंदा। डीजे कॉलेज, लॉ कॉलेज ऐं ॿियनि इदारनि में हिन शागिर्दनि खे पंहिंजे एकेडमिक मसइलनि ऐं आज़ादी जी हलचल में सरगर्म कयो। हिंदुस्तान छॾियो तहरीक में बि हिसो वरिताईं, अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ु भरपूर जिदोजहद कयईं। कामरेड अॻिते हली कामरेड जमालुद्दीन बुखारी, हिते कम्युनिस्ट पार्टी ते बंदिश ख़तमु थी चुकी हुई, कम्युनिस्ट पार्टी जी कचहरी रोड ते ऑफिस हूंदी हुई, उन कम्युनिस्ट पार्टी में खेसि कामरेड जमालुद्दीन बुखारी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिलु कयो ऐं कम्युनिस्ट पार्टी शामिलु थियण खां पोइ कराची जे मज़दूरनि में, उहो मलाहन पोर्ट जे मज़दूरनि में, बेरा यूनियन में, कारखाननि में तमामु घणो मज़दूर में ॾींहुं राति कमु कयो ऐं उनजी अॻुवाणी कई। हिन सां गॾु केतिरा ई ॿिया नामवार असांजा अॻुवान शामिलु हुआ, जंहिंमें नामियारो लेखक गोबंद माली, कीरत बाबाणी, AK हंगल, NC विद्यार्थी, गुलाब भगवानाणी, हैदराबाद जतोई, काज़ी मुजतबा हुसैन, मैडम शांति, कामरेड जमाल बुखारी जी अमर शांति, इब्राहिम मलबारी, ॿिया केतिरा ई जेके आहिनि इनकलाबी हुआ, जेके जिन शागिर्दनि मज़दूरनि जा ऐं हिननि गॾिजी उन्हनि में तहरीक बलाई ऐं स्टडी सर्किल बि हलाया। 1946 में नेवी जी बग़ावत में कामरेड जमालुद्दीन बुखारी उन्हनि ॾींहंनि में बॉम्बे वियल हुयो ऐं बॉम्बे में जीअं नेवी जी बग़ावत थी त कराची में बि जेको आहे सोबो साहब ऐं ॿिया इहे सभु इनकलाबी केतिरा ई उन्हनि गॾिजी जेको आहे मुस्लिम लीग बि गॾु हुई, कांग्रेस बि गॾु हुई, कम्युनिस्ट पार्टी बि गॾु हुई, उन्हनि आज़ादी जी तहरीक में जेको आहे भरपूर हिसो वरितो ऐं नेवी जी बग़ावत में अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु ईदगाह में तमामु वॾे में वॾो तारीख़ मुज़ाहिरो कयूं। कराची में कर्फ्यू बि लॻो ऐं उन तमामु घणो जेको आहे हिन खे लोॾे छॾियो जेको अंग्रेज़ जे हुकूमत खे बि। पोइ विरहाङो थी वियो। मां हिते मुख़्तसिर कंदुसि छो त ॿियनि साथियुनि खे उहो मौज़ूअनि ते घणो ॻाल्हाइणो आहे। विरहाङो थियो ऐं काफ़ी साथी हशू केवलरमाणी बि हलो वियो ऐं उन सां गॾु गॾु उनखां पोइ 2 सालनि खां पोइ कीरत बि वियो, पर सोबे साहब वतन जी मिटी खे न छॾियो ऐं सोबे साहब खे जॾहिं हिते आला अख़्तियारनि चयो त तव्हां छॾे वञो त हुन उनखे चयो त मां ही मुंहिंजी सरज़मीन आहे, मां हिते हज़ारनि सालनि खां रहंदड़, मां छो पंहिंजी धरती छॾींदुसि, मां पंहिंजी धरती ते रहंदुसि ऐं धरती ते जीअंदुसि। त सोबे साहब इहो फ़ैसिलो कयो ऐं हू ज़िंदगी जे आख़िरी घड़ियुनि ताईं हिन धरतीअ ते इंसानी बराबरी, समाजी इंसाफ़ ऐं मज़लूम इंसाननि औरतुनि जे हक़नि लाइ जिदोजहद कंदो रहियो। केतिरा ई साल क़ैद काटियईं, 10 साल क़ैद काटियईं, कुझु साल नज़रबंद रहियो पंहिंजे ॻोठ भिंडी में 4 साल, शाही किलो फैज़मंद फैज़ सां ॿियनि सां जेल में जॾहिं पार्टी ते बंदिश पई 54 में, कराची में, हैदराबाद सखर जेल में बि हू रहियो, पर कॾहिं बि आण न मञाई ऐं सोबे साहब कॾहिं बि उसूलनि ते सौदेबाज़ी न कई ऐं पंहिंजे अज़ीम किरदार ऐं वक़ार सां ज़िंदह रहियो। तमामु दुनिया में घणा लोॾा आया, पर ख़ासि तौर ते 1990 में जेको सॼी दुनिया में इनकलाबी तूफ़ान थियो ऐं सोवियत यूनियन बि जेको आहे उते बि भंजराह शुरू थी वई, पर सोबे साहब इन सॼे तारीख़ खां पोइ 2014 ताईं ज़िंदा रहियो, 1990 खां पोइ बि, पर कॾहिं बि हुन इहा ॻाल्हि न कई त हीअ दुनिया तब्दील नथी थी सघे। हुन हर वक़्तु चयो हीअ दुनिया तब्दील थी सघे थी ऐं हिन मुल्क जे मसइलनि जो हल सोशलिज़म में आहे ऐं मार्क्सिज़म अॼु बि इंसानी मसइला हल करण जे क़ाबिल आहे। हुन कॾहिं बि इन मौक़िफ़ तां हुन न हटियो, हू आख़िर ताईं हिकिड़ो कामरेड सोभो रहियो। इन करे ई मुल्क अंदरि खाबी धुर तरक़ी पसंदनि, क़ौम परस्तनि ऐं जमहूरियत पसंदनि वटि सोभो साहब इज़त जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। बाज़ार में खेसि हुकूमत तरफ़ां इनाम मिलिया ऐं सोभो जिदोजहद कंदो रहियो। ईअं ई पंहिंजी मशल ॿारियईं, कीअं तोखे कारी बाट मञा, थी चिणग करे चिमकाट अञा, आ टिम 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 लाट अञा, जा जोगी काल जलाए विया। त सोभो साहब इन हवाले सां हिकिड़ो मुतहरिक किरदारु हुयो ऐं उनजो अदब लाइ बि तमामु घणियूं ख़िदमतूं आहिनि। इन विच में नई दुनिया पब्लिकेशन हिन क़ाइमु कई 1946 में कराची में। गोबंद माली ऐं पाण गॾु हुआ, कामरेड जमालुद्दीन बुखारी, तरक़ी पसंद सभु गॾु हुआ। उन तरफ़ां तरक़ी पसंद अदब शाया कयूं। पाण नई हिन केतिरियूं कहाणियूं पिणु लिखियूं। संदसि कहाणियूं रेगिस्तानी फूल नई दुनिया अॻिते क़दम में छपियूं। संदसि कहाणियुनि जो मजमू कॾहिं बहार ईंदो
उहो छपियो जंहिंमें संस 9 कहाणियूं ॾिनियूं हलनि, जिन में हुन कुझु कहाणियूं अंग्रेज़ी में लिखियूं, कुझु सिंधी में लिखिया आहिनि। उहे कहाणियूं आहिनि ख़ुदकशी, भाॼो कड़, कुझु छोकर हीअं बि प्यार कनि था, आख़िर जो टुटणु, रहीमा, परदेसी प्रीतम, बचाव बम, कॾहिं बहार ईंदो ऐं इनकलाबी जी मौत। इन्हनि कहाणियुनि में औरतुनि जे मसइलनि ते, जागीरदारी जे ख़िलाफ़ु ऐं उन सां गॾोगॾु ग़रीब ऐं मिसकिन माण्हुनि जी ज़िंदगी ते हुन तमामु घणी पंहिंजे कहाणियुनि में भरपूर अकासी कई आहे, जिन मां कहाणियूं कुझु तर्जुमो बि थी चुकियूं आहिनि। प्रोफेसर अयाज़ क़ादरी कराची यूनिवर्सिटी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सिंधी शोबे जो, ऐं सिंधी अदबी संगत जे तमामु मुतहरिक रहनुमाउनि मां वो आलिम हुयो। त अयाज़ क़ादरी कामरेड सोबे जे कहाणियुनि ते राय ॾींदे चयो आहे त कामरेड जे कहाणियुनि में सिंध जे ॿाहिरि आणनि तोड़े शहरनि जी ज़िंदगी जे मसइलनि जी तस्वीर पेश कयल आहे। हिन हरू भरू आम कहाणी करण वांगुरु पंहिंजनि कहाणियुनि में ॿोली जो तिलसम, रंगीनी, तशबीह ऐं इस्तारनि जो सहारो न वरितो आहे, पर जेका ॻाल्हि हू ॿुधाइणु चाहे थो सा बिल्कुलु सादन सूदन आम फाम लफ़्ज़नि में सोले ऐं सलूनी ॿोली में असराइते नमूने बयानु करे थो, जंहिं करे उहे कहाणियूं पढ़ंदड़नि जे दिलि ते गहरो असरु कनि थियूं। सोबे साहिब जो इन खां पोइ कहाणियुनि खां सवाइ 4 किताब सोबे साहिब जा बल्कि 5 छपिजी चुका आहिनि। उन्हनि किताबनि में हिकिड़ो किताबु आहे वॾी वथ हुआम। इन में प्रोफाइल्स आहिनि, जेके बि कामरेड सां गॾु शख़्सियतूं हुयूं, इनकलाबी हुआ, दानिश्वर हुआ, आम किरदार हुआ, उन्हनि ते हुन प्रोफाइल्स ऐं खाका लिखिया आहिनि। 31 खाका आहिनि उन शख़्सियतुनि ते, जंहिंमें मोहम्मद अमीन खोसो, रईस बिरोही, AK हंगल, स्वामी अंगदेव, कामरेड अज़ीज़ सलाम बुखारी, कृष्ण खटवाणी, गुली सदारंगाणी, पनालाल दास गुप्ता ऐं ॿिया केतिरा कैरेक्टर, पेकर नकवी साहब ऐं केतिरा ई आहिनि जिन ते हुन जेको आहे काज़ी मुतबा हुसैन, उन्हनि ते जेको आहे हुन जा प्रोफाइल्स आहिनि। ऐं उहे किताब उन्हनि कालमनि जे इन खां सवाइ इहे प्रोफाइल तमामु सादे नमूने सां पर ॾाढा मालूमाती ऐं ॾाढा तख़लीक़ी ऐं ज़िंदगीअ जे तजुर्बनि सां भरपूर आहिनि। उहे रुॻो शख़्सियतुनि जा प्रोफाइल्स न आहिनि, पर हिकिड़ी पूरी तहरीक जा प्रोफाइल्स आहिनि, जिन खे पढ़ण सां असांखे ख़बर पए थी। कामरेड सोबे 1990 में कालम बि लिखिया, कालमिस्ट जी हैसियत सां, पर कालम खां वधीक हुनजूं यादगिरियूं हुयूं। 2 किताब तारीख़ जा विसारियल वर्क ऐं तारीख़ ॻाल्हाए थी, त हुन जा 2 बहितरीनु किताब आहिनि। इन्हनि कालमनि में बि हुन खाबी दुर्जी इनकलाबी सियासत ऐं शख़्सियतुनि बाबति अहम मालूमात ॾिनी आहे। उनखां सवाइ आलमी, क़ौमी ऐं समाजी मसइलनि जी बहितरीनु छंछाण कई आहे। उहे कालम अवामी आवाज़ ऐं ॿियनि अख़बारुनि में सोबे ज्ञानचंदाणी लिखिया ऐं लिखराया। कामरेड केतिरा ई इंटरव्यूज़ आहिनि, जिन जो हिकिड़ो किताबु थी सघे थो। कामरेड सोबे जो ॿियो अञा ताईं केतिरो मवादु आहे, जेको कुझु मोहम्मद अली पठान वटि मौजूदु आहे कैसेटनि जे सूरत में, उहो बि छपजणु घुरिजे। ऐं सोबे जे तहरीरुनि खां सवाइ, यकीननि सोबे ज्ञानचंदाणी जे तहरीरुनि खां सवाइ खाबी दुर्जी तारीख़ जो तसवर ऐं उनजे जेको आहे उहा अणपूरी रहंदी जेसिताईं सोबे साहिब जूं उहे सभु शयूं न ईंदियूं। ऐं उहो नंढे खंडी जी तारीख़ जो सोबो साहिबु अखियुनि ॾिठो शाहिद आहे ऐं हिकिड़ो मुतहरिक किरदारु रहियो आहे। आख़िर में रुॻो कुझु तजवीज़ूं ऐं असां सभु गॾिजी कोशिशि कयूं, जेके बि सोबे साहिब जे हिन ऐं अहिड़नि अज़ीम ॿियनि शख़्सियतुनि सां प्यारु कयूं था। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त कामरेड सोबे खे अंदरि शख़्सियतुनि ते तहक़ीक़ कई वञे। हीअ असांजो इदारो यूनिवर्सिटी आहे, ज़ेबिस्ट आहे, ॿिया हायर एजुकेशन जा इदारा आहिनि। इन्हनि इदारनि जो कमु रिसर्च करणु आहे। इन्हनि शख़्सियतुनि ते रिसर्च थिए, इन्हनि इदारनि में रिसर्च थिए। पॉलिटिकल साइंस जा डिपार्टमेंट आहिनि, हिस्ट्री जा डिपार्टमेंट आहिनि, सोशल साइंसिस जा शोबा आहिनि। उन्हनि अहिड़नि किरदारनि ते असांजा नौजवान MPhil ऐं PhD अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि खे मौज़ू बणाइनि ऐं पंहिंजी पूरी तारीख़ मुरतब करण में हिकिड़ो किरदारु अदा कनि। कामरेड जे किताबनि खे ख़ुदि सिंधी में त मौजूदु आहिनि, अंग्रेज़ी ऐं उर्दू में उनखे कंपाइल कयो वञे। उर्दू में हिकिड़ो किताबचो आहे जेको असांजे मुस्लिम शमीम जेको आहे अकेडमी ऑफ लिटरेट्स अदबियात तरफ़ां मुख़्तसर कोशिशि कई आहे। मज़हर जमील साहब तमामु सुठी कोशिशि कई आहे, उन्हनि जेको आहे सिंधी अदबी तारीख़ में हुनजो तज़किरो कयो आहे। ईअं आहिनि, पर हुन जा जेके आर्टिकल्स आहिनि, हुन जूं जेके तहरीरूं आहिनि, हुन जा जेके प्रोफाइल आहिनि, जेकॾहिं उहे तर्जुमो अंग्रेज़ी ऐं उर्दू में थींदा त उनजी वाइडर माण्हुनि ताईं, तमामु घणनि माण्हुनि ताईं पहुचंदा। कामरेड सोबे ज्ञानचंदाणी छाकाणि त पाण हिकिड़ो मुतहरिक शख़्स हो, हू पंहिंजी तहरीक में रहियो, तमामु घणो पढ़ियईं, केतिरो वॾो मुतालियो कयईं, तहरीकुनि में तमामु घणो एक्टिव रहियो।
हुन पंहिंजी हू पाण हिकिड़ो इंकसारी पसंदि माण्हू हो न, हुन कॾहिं बि हुन सम्झो त पंहिंजी ज़िंदगी जे बारे में बि जेको आहे घणो जेको आहे कुझु तोड़े जो कालमनि में हुन कुझु ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पर ज़रूरत आहे इन ॻाल्हि जी त असां मंझां को अहिड़ो माण्हू निकिरे जो मुकमिल कामेड़े सोबे ज्ञानचंदानी जी बायोग्राफी लिखी वञे। छो त पाण ऑटोबायोग्राफी न लिखी पर हुनजी बायोग्राफी लिखी वञे, जीअं नए नसुल ताईं संदसि कुर्बानियूं जिदोजहद ऐं नओं नसुल तारीख़ खां वाक़ुफ़ु थी सघे ऐं आईंदे लाइ रहनुमाई थी सघे। लाड़काणे जे अंदरि सोबे ज्ञानचंदानी जो को यादगार क़ाइमु कयो वञे, को म्यूज़ियम जंहिंमें उन जूं शयूं, उन जूं लाइब्रेरी त कामेड़े सोबे ॾेई छॾी कल्चर डिपार्टमेंट खे, छाकाणि त हुनजो पुटु बीमार हो ऐं उन जे करे कामेड़े सोबे उहा पंहिंजी लाइब्रेरी विकिणी पई, हुन लाइब्रेरी विकिणी, उन मां जेको आहे हुन पंहिंजे पुट जो इलाजु करायो। ऐं पर उहे किताब फोटोस्टेट मौजूदु आहिनि, शाहनवाज़ लाइब्रेरी में मौजूदु आहिनि अलॻि, पर सोबे साहिब जे नाले सां लाइब्रेरी, सोबे जे साहिब जे नाले सां म्यूज़ियम जूं शयूं रखियूं वञनि त मुंहिंजे ख़्याल में उहो यादगार थींदो। निसाब अंदरि ऐं करिकुलम अंदरि अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि जो वक़्तु आयो आहे त तारीख़ ठाहींदड़ जेके शख़्सियतूं आहिनि, तारीख़ साज़ शख़्सियतूं आहिनि, जेके असांजे हिन धरती जा सब कॉन्टिनेंट जे अंदरि रियल हीरोज़ आहिनि, उन्हनि जो तज़किरो उहो असां पंहिंजनि नौजवान नसुल खे उन्हनि खे पढ़ायूं त जीअं असांजी तारीख़ जो सफ़र जेको ही हेॾो मुंझारनि जो शिकार आहे उहो इन जे करे आहे जो इन्हनि अहिड़ियुनि शख़्सियतुनि खे असां यादि कयूं ऐं उन्हनि खे महिनता ॾियूं, उन्हनि खे नए नसुल ताईं पहुचायूं। मुंहिंजे ख़्याल में वधीक मुंहिंजा साथी मैडम बि आहे, साईं सोहेल साहिबु आहे, त वधीक महिरबानी। महिरबानी साईं इदरीस जतोई साईं, सॼे कामेड़े सूबे जी समूरी जेका ज़िंदगी आहे उनजी इल्मी अदबी ख़िदमतुनि ते ॾाढो बहितर ऐं जामे पेपर पढ़ियो। हाणे असां कामेड़ सूबे ज्ञानचंदानी जे आवाज़ में जेका डॉक्यूमेंट्री आहे 4 मिंटनि जी उहा पेश कंदासीं, उन खां पोइ ॿियनि मोकिलण ॾे हलंदासीं। स्कूल में दाख़िल कयो वियो, जिते हुन 4 दर्जा पढ़िया। उन खां पोइ 1 साल लाड़काणे एवी स्कूल में पढ़ियो। हाई स्कूल जी कुछ तालीम लाड़काणे में हासिल करण बाद कराची जे एनजीबी हाई स्कूल में दाख़िल थियो। इंटर ताईं जी तालीम डीजे सिंध कॉलेज कराची में हासिल करण बाद ग्रेजुएशन लाइ टैगोर जी कायम कयल शांति निकेतन कलकत्ते में वियो। उते हू सियासी अमल सां सलाहजी वियो ऐं इनकलाबी सोचुनि वारो शागिर्द बणिजी वियो। सिंध वापसि अची हुन इनकलाब जी प्रचार शुरू कई। कराची में कानून जी तालीम एससी शाहानी लॉ कॉलेज में हासिल कयाई। इन दौरान अंग्रेजनि खिलाफ हिंदुस्तान छॾियो तहरीक शुरू थी, उन में बहिरो वरिताई। इन करे कानून वारी पढ़ाई दौरान 1942 ईस्वी में गिरफ़्तार थियण बाद जेल में वियो ऐं 1944 ईस्वी ताईं जेल में रहियो। कुछ वक्त लाइ ॿीहर 1946 ईस्वी में गिरफ़्तार थियो। कम्युनिस्ट नज़रियनि जे प्रचारक खां सवाइ सिंध परस्त बि हो। इन दौरान हुन सिंधीअ में कहाणियूं बि लिखियूं ऐं मज़मून पिणु। भरपूर तकरीरूं बि कयूं। पाकिस्तान ठहण बाद मथसि दबाव पियो त हू सिंध छॾे वञे, पर हुन इनकार करे छॾियो। विरहाङे खां पोइ कामरेज 1948 ईस्वी में गिरफ़्तार थियो ऐं 1952 ईस्वी ताईं हैदराबाद कराची जी जेलुनि में रहियो। 1954 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टीअ ते पाबंदी पई ऐं खेसि वरी जेल तोड़े नज़रबंदी भोगणी पई। जंहिं बाद हुन वरी कानून जी डिग्री पूरी करण लाइ कराची यूनिवर्सिटी में दाख़िला वरिती, पर वरी हू 1959 ईस्वी में गिरफ़्तार थियो। हैदराबाद ऐं लाहौर जी जेलुनि में रहियो। 1960 ईस्वी में खेसि आज़ादु कयो वियो, पर खेसि ॻोठ में 5 साल नज़रबंद पिणु रखियो वियो। कानून जी डिग्री संदसि शौक़ु हो, इन करे इहा लाड़काणे लॉ कॉलेज मां नेठ 1967 ईस्वी में पूरी कयाई, जिते पाण उस्ताद बि थियो ऐं प्रिंसिपल बि, पर हुन जा ख़्याल केर बि मटाए न सघियो। आम माण्हुनि, मज़दूरनि, हारियुनि ऐं ग़रीबनि लाइ हुन आख़िरी वक़्त ताईं जदोजहद कई। हुन बाद में वकालत बि शुरू कई। संदसि सोहबत ऐं तालुकात मुल्क जे समूरनि वॾनि सियासतदाननि, दानिश्वरनि ऐं शाइरनि सां हुआ, जो हू पाण हुन जे पाए जो हो। साईं जीएम सैद ऐं शेख अयाज़ सां बि संदसि घणी हमआहंगी हुई। संदसि किताब सोबे जूं तहरीरूं, कॾहिं बहार ईंदो, तारीख़ जा विसारियल वर्क, तारीख़ ॻाल्हाए थी, वॾी वथ हुआम, इनकलाबी की मौत, रोशनीअ जे पंध में, अखर अखर तारीख़ ऐं ॿिया सिंध
सिंध में घणो पढ़िया वञनि था, जॾहिं त संदसि रहियल लिखणियूं छपजण जे इंतज़ार में आहिनि। हुन जूं उर्दू ऐं अंग्रेज़ीअ में बि तहरीरूं तर्जुमो थी किताबी सूरत में छपियूं आहिनि। आख़िरी वक़्त ताईं मुतहरिक शख़्स हुयो, 1988 ईस्वीअ जी चूंडुनि में खटियाई, पर संदसि नतीजो तब्दील करायो वियो। हुन जूं सियासत ऐं अदब में वाबस्तगियूं ऐं दोस्तियूं टैगोर, जीएम सैयद, हैदर वक्त जतोई, फैज़ अहमद फैज़, हसूब केवल रामाणी, कीरत बाबाणी, गोविंद माली, शेख अयाज, कृष्ण खटवाणी, जमाल अबड़ो, अयाज कादरी, रशीद भट्टी, इब्राहिम जोए, गुलाम रब्बानी, आगरे, अनवर पीरजादे, ताज बलोच ऐं ॿियनि केतिरनि ई अदीबनि सां रहियूं। कामरेड सोबो ज्ञानचंदानी आख़िरी वक़्त ताईं सिंध जे माण्हुनि सां जुड़ियल रहियो। 8 दिसंबर 2014 ईस्वीअ ते 95 वरहनि जी ॼमार में लाड़काणे में देहांत करे वियो। खेसि मोहन जे दड़े जो माण्हू जे नाले सां बि सुञातो वञे थो। हाणे आऊं दावत ख़िताब ॾियण लाइ मैडम शीमा करमाणी जो तहरीक निस्वां की फाउंडर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और पाकिस्तान की क्लासिकल डांसर भी हैं, मैं उनको गुजारिश करूंगा कि वो कामरेड सोबो ज्ञानचंदानी की शख्सियत के बारे में बात करें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने समझा मुझे इस लायक कि मैं सोबो जी के पर बात करूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। मैं जो बात करूँगी वो थोड़ी सी क्योंकि जतोई साहब ने इतनी डिटेल में सब कुछ बयान किया और संगी साहब भी बोलेंगे, काजी साहब, तो मैं एक थोड़ा पर्सनल पर्सपेक्टिव देना चाहती हूँ क्योंकि मेरी 3-4 मुलाकातें हुई थी कॉमरेड से और काफ़ी लंबी चौड़ी मेरी उनसे, मतलब मैंने उनके एक तरह से इंटरव्यू भी किए थे। बट आई विल स्टार्ट विथ समथिंग एल्स। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, let my country awake. Rabindranath Tagore, आपने इतना जिक्र किया टैगोर साहब का, इसका एक उर्दू तर्जुमा भी मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। जहाँ ज़हन खौफ से आज़ाद हो, जहाँ ज़हन खौफ से आज़ाद हो और सर फ़ख्र से बुलंद हो, जहाँ इल्म पे पाबंदियाँ ना हों, जहाँ दुनिया ऊंच नीच के बेमानी दीवारों में तकसीम ना हो, जहाँ लफ्ज़ सच्चाई की गहराइयों से निकलें, जहाँ अनथक मेहनत बाजू फैलाए तख्लीक की आखिरी हदों को छूती हो, जहाँ अक़ल की शफाफ नदी मुर्दा रवायात की खुश्क रेत में फंसना रास्ता ना खो बैठी हो, जहाँ जहन फिक्र और अमल के नित नए मैदानों में राहें तराशते आगे बढ़ें, आज़ादी की इस जन्नत में मेरा वतन जागे। तो जैसे आपने फरमाया, कॉमरेड सोबो टैगोर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और मैं समझती हूँ जो चीज़ें इस गीतांजलि की प्रेयर जो टैगोर ने लिखी थी उसमें हैं, वो चीज़ें एक तरह से कूज़े में बंद करती हैं कॉमरेड सोबो के ख़यालात को, बिकॉज ही सेज
हिमसेल्फ एक जगह पे वो कहते हैं कि मैंने जी इस प्लेस कि मैंने सारी ज़िंदगी सच के लिए डेडिकेट की है. सो इट वॉज अबाउट ट्रूथ दैट ही लर्नड फ्रॉम टैगोर. और ये था 1939 जब सोबो जी की पैदाइश है 1920. 1939 में वो कलकत्ता गए, जो आपने ज़िक्र किया 1939 में. और मैं इत्तेफाक है कि मैं खुद शांति निकेतन में गई थी, वहाँ मेरा एक परफॉर्मेंस हुआ था. वहाँ की आर्काइव्स में मैंने देखा, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि 1939 में सिंध से 26 girls in 1969 from Sindh traveled to Calcutta and one male boy. 26 लड़कियां थी और एक लड़का था जो 1939 में सिंध से कलकत्ता गए और वहाँ पे शांति निकेतन में तालीम हासिल करने के लिए. And it says there that these 26 girls learned dance, learned music, learned painting. क्योंकि शांति निकेतन उस वक्त तक एक तरह से यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने उसको एक यूनिवर्सिटी का ओहदा दिया, मगर शुरू में वो एक तरह से सिर्फ एक इंस्टीट्यूट सा था. और इतनी खूबसूरत जगह है वो, आप मतलब वो है फॉरेस्ट है. आप ये सोचे पुराने ऊंचे ऊंचे फैले हुए दरख्त, हरा भरा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, इट्स लाइक कि आप किसी जन्नत में आ गए हैं. और अभी भी आज भी वहाँ आप जाएं तो वो दरख्तों के नीचे क्लासेस हो रही होती हैं आज भी. गोके ज़ाहिर है बिल्डिंग बनी हुई है एंड देयर आर नाउ बिग क्लासेस हैपनिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी सिखाई जाती है. मगर जो फोकस था टैगोर का आर्ट्स पे, वो फोकस अभी भी है. और वो फोकस देख करके उसके बारे में कम उम्री में समझ करके सोबो जी ने ये तय किया कि मैं तो वहीं जाऊंगा. एंड वर्ल्ड वॉर हैड ब्रोकन आउट और लोग थोड़ा डिप्रेशन में भी थे. ये क्योंकि एक सेंसिटिव सोचने वाले इंसान थे तो ये बहुत डिप्रेस होते थे. इनके दोस्तों ने भी कहा अच्छा ठीक है तो तुम पेंटिंग सीखो, म्यूज़िक सीखो और जाओ. मगर शांति निकेतन में ज़रूरी था कि पर्सनली आना एडमिशन के लिए. अब ये तो ज़ाहिर है 2 दफ़ा नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया कि आई एम फ्रॉम सिंध एंड आई वांट टू स्टडी एट शांति निकेतन. और इत्तेफाक है कि टैगोर जी ने उनका देख लिया और एक्सेप्ट कर लिया. और जब ये पहुँचे तो उनको बुलाया, क्योंकि एक ही लड़का था 26 लड़कियों के बीच में, और बुलाया कि तुम क्यों ख़ास तौर से यहाँ आना चाहते हो. तो इन्होंने कहा कि मैं आपकी गीतांजलि की दुआ पढ़ चुका हूँ, यही वाली जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाई है, और वही सच को मैं ढूंढने आया हूँ यहाँ पे. So, I mean, I think he was one of the most unusual products of this land, जिनको हमको, मैं वो बातें करना चाहती हूँ जो आज भी हमारे लिए अहम हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आज भी हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक उम्मीद रखती है. बिकॉज कितनी दफ़ा उनको लोगों ने शायद आपने जिक्र किया या आप करेंगे कि जीएम सैयद साहब ने भी एक मौके पे बहुत सारे लोगों ने उनको कई दफ़ा कहा चले जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज आल्सो अ नॉन मुस्लिम इन दिस एनवायरनमेंट. और आप सब जानते ही हैं कि एक तरह से फंडामेंटलिज्म तो बहुत शुरू हो चुका था. तो कई 3-4 दफ़ा उनको कहा गया कि चले जाओ, हिंदुस्तान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ. और उनका क्योंकि ही वॉज अ कम्युनिस्ट, तो उनका मुख्तलिफ मतलब सोवियत यूनियन से भी ताल्लुक़ था, फिर चाइनीज़ रेवोल्यूशन से भी ताल्लुक़ था. ही वॉज सो ओपन, ही डिड नॉट डिसाइड कि मैं सिर्फ ये और ये हूँ, मगर ही ऑलवेज सेड कि नहीं. मैं उनका एक कोटेशन पढ़ना चाहती हूँ कि वो कहते थे कि देयर इज़ नथिंग डियरर देन वंस ओन कंट्री, नॉट इवन वंस रिलीजन. तो इतने ज़्यादा वो इश्क में थे इस धरती के कि ही नेवर वांटेड टू लीव दिस लैंड. अच्छा, अब
जो दूसरी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये कि देखिए उनको कितनी ज़ुबानें आती थी, कितने प्लूरलिस्टिक इंसान थे वो, कितनी डाइवर्सिटी थी उनकी पर्सनालिटी में। वो सिंधी भी बोलते थे, इंग्लिश भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, बंगाली भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और ज़ाहिर है अरबिक भी जानते थे। सो ही वॉज सच अ होलिस्टिक बीइंग। उनका ख्वाब बचपन में था टू बिकम अ म्यूजिशियन। उन्होंने अपनी किसी जगह पे कहा कि मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था। तो इतने होलिस्टिक किस्म की सोच थी जो कि हमारे लिए इस वक्त इतनी अहमियत रखती है, क्योंकि हम ये बात करते हैं, आप में से कई लोग जानते हैं कि हम लोग हमेशा हर जगह ये बात करते हैं कि जब तक आर्ट और सियासत का साथ नहीं चलेगी तो कोई सियासत नहीं बनती है। वी वांट टू इंटीग्रेट आवर आर्ट इनटू आवर पॉलिटिक्स, क्योंकि अलहदा नहीं हो सकती। तो जो भी एक सियासी मूवमेंट है उसको खूबसूरत होना ज़रूरी है, उसको क्रिएटिव होना ज़रूरी है। उसमें डांस, म्यूज़िक, ड्रामा, पेंटिंग, पोस्टर्स, शायरी, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो वो क्या पॉलिटिकल मूवमेंट होगा। क्योंकि तब्दीली जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट लाना चाहता है, वो यही तब्दीली है ना कि एक ऐसा माशरा बनाना चाहता है जहाँ पे सच्चाई हो, जहाँ पे खूबसूरती हो, जहाँ पे प्यार हो, मोहब्बत हो। तो he called himself the son of the soil, and जो इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने हमेशा कही कि 3 चीज़ें हैं जो मेरे पर मुश्किल भी लाती हैं मगर जो मुझे होप भी देती हैं। एक कि आई एम अ कम्युनिस्ट, 2 आई एम अ हिंदू, 3 आई एम अ सिंधी, एंड फाइनली जो चीज़ उनको सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में हिम्मत देती थी वो ये थी कि ही वुड से keep religion out of politics. I think he was one of the earliest secularists of this 20th century in Sindh. कि उन्होंने हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स में मज़हब मत लाएं, और आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो इसकी वजह से ही कि जब मज़हब आ गया पॉलिटिक्स में। 21 साल की उम्र में he became a communist at the age of 21. So he was in search, like he says कि मैंने सारी ज़िंदगी सच्चाई को ढूंढा है और ख़ूबसूरती को ढूंढा है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि वो उनकी ख्वाहिश ये थी एंड तक कि वो एक ऐसी रियासत को देखें जो कि अवाम दोस्त रियासत हो, है ना। मतलब जमहूरियत में भी वो एक तरह से यकीन करते थे, मगर वो जमहूरियत जो कि लोगों को फ़ायदा दे। वो चाहते थे एक जमहूरी रियासत जहाँ इस्तेसाल से पाक माशी निज़ाम हो। वो चाहते थे कि तमाम ज़बानों की बराबरी हो। वो ये नहीं कहते थे कि उर्दू होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए या सिंधी होनी चाहिए। सेड लर्न ऑल द लैंग्वेजेस। द मोर डाइवर्स यू आर, द मोर complete a human being you become, and why cannot all languages be accepted by everyone? उन्होंने ये भी एक जगह कहा था कि आइन और कानून से ऐसी शिखें निकाल दें जो इम्तियाजी हैं। So he believed in equality. नस्ली, लसानी, मजहबी फ़िरक़ेवारियत के ख़िलाफ़ हमेशा उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। उनके इन्फ्लुएंसेस देखिए कैसे कैसे लोगों से कॉमरेड्स वो मिल चुके थे। महात्मा गांधी से वो मिल चुके थे, जवाहरलाल नेहरू से वो मिल चुके थे, मौलाना आज़ाद से वो मिल चुके थे, सुभाष चंद्र बोस से वो मिल चुके थे। ये सब लोग उनके इन्फ्लुएंसेस थे। और इतनी अजीम सोच के लोग जब आपके गिर्द हों, जिनसे आपकी मुलाकातें हों, जिनके साथ आप बैठे हों, तो फिर ही आप उस तरह के इंसान बन सकते हैं कि जो कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग टैगोर's स्टूडेंट at Shanti Niketan. I was infused with a new spirit and became focused on supporting the truth, my search in life.
इन बातों के बाद मैं ये हाँ, अब जो आपने कहा ना कि जब वो टैगोर ने बुलाया कि ये कौन लड़का है जिसने मुझे टेलीग्राम भेजा था या मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों आया, तो उसने वो तो फिर टैगोर ने एक्चुअली शुरू में उसे कहा ओ द बॉय फ्रॉम मोहनजोदारो, बिकॉज उस वक्त वो जवान थे। उसके बाद वो कहा गया कि ना ही वॉज नोन एज अ मैन फ्रॉम मोहनजोदारो। तो इतनी अच्छी लाइब्रेरी थी उनके पास, बहुत गज़ब की किताबें। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है लाइब्रेरी और वो किताबें, बट बहरहाल बहुत सारी थी उनके पास। और एक तो ये कि आखिरी वक्त तक वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान रहे, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। अब जब हम लोग तंग आ जाते हैं वगैरह, बट ही रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। सोवियत यूनियन का जब ब्रेकअप हुआ तो कितने लोग इतने परेशान हो गए, गिव अप, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो गए, बट ही डिड नॉट। मतलब इतनी उनको इतना यकीन था उनको अपनी सियासी सोच में कि इट विल हैपन, दैट चेंज जो हम ड्रीम करते हैं ऑफ अ बेटर वर्ल्ड will take place sometime or the other. So I think that optimism is also something we must think about and remember always. And finally जो मैं बात कहना चाहूँगी वो ये कि क्योंकि ये तो मैंने कहा कि मतलब जब उन्होंने कई दफ़ा ये बात कही थी कि सियासत और लिटरेचर, सियासत और आर्ट, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए। 3 दफ़ा मैंने सोबो ज्ञानचंदानी के सामने परफॉर्म करने का मुझे एजाज़ मिला। एक दफ़ा 2012 में जब एक इवेंट हुआ था, मेरे ख़्याल में कराची प्रेस क्लब में ही हुआ था 2012 में, आप लोग अगर किसी को याद हो, इट वाज ऑन द ओकेजन ऑफ वो जो सेलिब्रेट कर रहे थे द ग्रेट रशियन रेवोल्यूशन। वहाँ पे फिर 2013 में मैंने एक छोटा नाटक बनाया था कि मैं अमन चाहती हूँ करके, और ये मैंने सिंध के बहुत सारे छोटे शहरों गाँवों में जा कर के किया। पहला एक जगह है वरहा जो कि हमल झील के एक कस्बा है, वहाँ पे था। फिर लाड़काना में शाहनवाज़ भुट्टो लाइब्रेरी में था। और तीसरा सोबो जी ने सुना कि हमने लाइब्रेरी में किया है तो उन्होंने हमको बुलाया, कनेक्ट किया और कांटेक्ट किया और बोला कि यहाँ पे जो धर्मशाला है लाड़काना में, तुम इधर आ कर के करो। वहाँ पे हमने वो ड्रामा भी किया। उसके बाद ही रिक्वेस्टेड मी कि शीमा तुम एक मेरे लिए एक मीराबाई की भजन पेश करो। And so I danced a bhajan for him. So it was a great honor. And आखिरी तो जब उनके लिए ट्रिब्यूट हुआ था 2015 में तो मैंने किया था। आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ was his understanding of the status of women, और क्या वो सोचते थे औरतों के लिए। क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो राइट हो लेफ्ट, राइट वाले तो खैर उनकी तो बात ही क्या की जाए, मतलब वो तो घिनौने लफ्ज़ों में औरतों के बारे में बात करते हैं। बट एक उनकी पर्सनल सी बात, बिकॉज इट्स आई थिंक इट शोज़ हिज कि वो किस तरीक़े से औरतों को देखते थे और रिस्पेक्ट और डिग्निटी की नज़रों से। उनकी जो बहू थी कॉमरेड सोबो की, तो उनका जो बेटा था जिसकी वो बीवी थी, वो अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई में दिलचस्पी उसको कभी भी नहीं थी, और वो जब शादी हुई है तो ही वॉज ऑलरेडी इनटू सम वेरियस एडिक्शंस, तो नशई वगैरह था। तो बहू को बहुत तंग करता था, बहुत तकलीफ़ में रहती थी वो। और एक वक्त आया जब उन्होंने अपने ससुर कॉमरेड सोबू ज्ञानचंदानी से कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया ये शादी निभाना, क्योंकि अब तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ अपने बेटे को, मुझे पता है कि तुम क्या क्या चीज़ों से गुज़र रही हो, तो तुम जो सही समझती हो और जैसे सही समझती हो तुम वो करो, आई विल स्टैंड विद यू। अब फॉर अ सिंधी कमिंग फ्रॉम अ ज़मींदारी फैमिली, इस किस्म का बैकग्राउंड, टू टेक दैट स्टैंड एंड से कि यस
against his own son, in a sense. Say कि I will support you, whatever you think you want to do, तुम वो ही करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. तो ये I think, क्योंकि हम लोग लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट कर लेते हैं, but when it comes to personal life and taking personal stands, वो हम लोग नहीं, हमने देखा है कि हमारे लेफ्ट विंग के मर्द नहीं कर पाते. तो ये मुझे लगा कि दिस इज़ अ वेरी बहुत अजीम चीज़ थी उनके अंदर. एंड I think I will just end with something else जो मैंने उनके लफ्ज़ों में पढ़ा है कि he says, I have tried to contribute towards the building of communism, towards the building of the Communist Party, towards achieving the beautiful world that we had hoped for, that can only come through a communist change. It does not matter if we failed. What matters is that we try, we keep on trying, and ultimately we will be the winners. So with that I will end. Thank you. हाणे आऊं आख़िर में असांजो आख़िरी जेको स्पीकर आहे साईं सुहेल सांगी, कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज न आहे, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि ऐं लेफ्ट सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे कम्युनिस्ट तहरीक सां ऐं उनजे शागिर्द तहरीक सां संदन वाबस्तगी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन सां रही ऐं इंतिहाई मुतहरिक रहिया, जंहिंजे करे ज़ियाशाही में हू कामरेड जाम साकी केस में जेको आहे जेल जूं जेके अज़ियतूं बि उन्हनि भोगियूं आहिनि ऐं पाण मुख़्तलिफ़ अख़बारनि में जेको आहे उहे मुतहरिक रहिया आहिनि, एडिटर रहिया आहिनि, फ्रीलांसर BBC उर्दू जा रहिया आहिनि. हिन वक़्तु डांस सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे. ऐं साईं सुहेल सांगी खे गुज़ारिश कंदुसि त कामरेड शोभो ज्ञानचंदाणी जो जेको सियासी जेको नुक़्ते नज़र आहे या उनजी का शागिर्द सियासत खां वठी करे सियासी जदोजहद आहे ऐं उन में ख़ासि तौर ते जेको इब्तिदाई तौर ते जेको फ्रीडम फाइटर्स जेके नौजवान हुआ, परचो विद्यार्थी, हेमू कालाणी, झामन कालाणी वारा, उन्हनि सां गॾु उन्हनि जी तहरीक में हू हिसे में रहियो, त उन बाबति ज़रूरु रोशनी विझंदा. साईं सुहेल सांगी साहिबु. महिरबानी, तव्हां इहो सभु ॻाल्हाए छॾियो. ऐं ॿिन्हिनि जा नाला ई खणा. महिरबानी डॉक्टर रियाज़ शेख साहब, तव्हां यादि कयो ऐं कामरेड सोबे जे नाले ते सॾु कयो. असां आयासीं ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻो. असांजो शागिर्द वारे ज़माने जो दोस्त अहमद ख़ान जमाली साहब उहो बि मिलियो ऐं रुगो इन जे लाइ आयो, चईं त कामरेड सोबे जो नालो, वरी चईं मूंखे चईं तव्हांजो नालो ॾिठमि त संगत सां हिकिड़ी मुलाक़ात थी वेंदी. ऐं ॾाढो सुठो लॻो. तव्हांजी वॾी महिरबानी. कामरेड सोबे सां मुंहिंजो तालुक़ु खणी चओ त हू मतिलबु हिते जो ई हो ऐं हू कम्युनिस्ट हुयो, कम्युनिस्ट पार्टी सां हुयो, मार्क्सिस्ट हुयो. असां हुन जा पोयर थी करे आयासीं ऐं कम्युनिस्ट पार्टी में कमु कयोसीं ऐं जेल हू भी, जेल वो भी गए और हम भी गए. खासा आसा रहे. वो हमसे थोड़े आगे निकले, बल्कि वैसे तो थे ही आगे. किले तक पहुँचे, हम किले जाने से रह गए, इसलिए कि नज़ीर अब्बासी शहीद ने हमारी जान बख्शी की. वो अगर शहीद नहीं होते तो हम भी किले से पता नहीं वापस आते ना आते, लेकिन चले तो जाते. तो ये एक हमारा एक तो ये एक रिश्ता, नाता, ताल्लुक़, नज़रियात, सियासत. वो कामरेड से मेरी ज़ाती तौर पर भी बहुत सारी मुलाकातें हैं. एक मुलाकातें वो हैं जो मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर उनसे की. एक मुलाकातें वो हैं जो मैंने सहाफ़ी के तौर पर की. एक मुलाकातें वो हैं जो हमने ज़ाती तौर पर की. तो बहुत एक बड़ा एक सिलसिला है. मेरा ख्याल मेरी पहली मुलाकात उनसे जो मैं याद कर रहा था, बल्कि अभी सोच रहा था कि यही सोच रहा था कि शीमा जी पता नहीं मेरे लिए कुछ छोड़ेंगी भी या नहीं. तो वो मैं सोच रहा था. तो मुझे याद आया, मैं हैदराबाद में किताबों की दुकान थी, कौमी किताबघर, शायद कुछ दोस्तों को याद हो. पार्टी की दुकान थी, मैं वहाँ पर मैं पार्टी कारकुन के तौर पर था. तो वहाँ पर एक शख्स आया, 6 फुट से भी शायद लंबा, खासा सेहतमंद. मुझे नहीं पता था कि ये सोबो हैं.
तो मेरे जो और कामरेड साथ थे, कामरेड छगन, तो वो बड़े उनसे एहतराम से उठ के मिले, और जैसे तकरीबन झुक के एक उस्ताद से या गुरु से मिला जाता है तो मिले। तो मैंने भी उनको फॉलो किया, नकल किया पैरवी की जो भी। तो खैर वो फिर बातें करते रहे, मैं उधर ही बैठा रहा। तो बाद में बताया, कहा कि ये कामरेड सोबो हैं। तो मैंने कहा यार तुमने हद कर दी। खैर तो एक वो थी, और उसके बाद वो वहाँ पर आते रहे, मुलाकातें होती रही। फिर ऐसे ही था कि मैं दुकानदार था, वो किताब लेने आते थे, ये किताब है नहीं है, ये आ सकती है नहीं आ सकती। तो हम मार्क्सिस्ट लिटरेचर पूरा उड़ते थे। एक तो वो था। बाद में जब बांग्लादेश में फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ तो यहाँ पर हमारे सिंध में अच्छी खासी एक मज़ामत तो नहीं कह सकते, जमाने साहब मज़ामत चाहिए छा पाण कई। अच्छा, तो वो एक की, और वो चाकिंग मुजाहरे हमारे मेहरान इंजीनियरिंग, तब तो कॉलेज था, उसमें जो है वो उन्होंने क्लासों का बायकाट किया, जुलूस निकाला। मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक ख्याल पड़ता है अहमद खान जमाली ने ही उनको लीड किया था। तो वो पाकिस्तान, इस जो हमारा वाला भी बचा खुचा पाकिस्तान है, इसमें वो वाहिद इलाका था जहाँ पर ये जुलूस निकला था। और फिर वहाँ से फिर इसी तरह से इन्होंने हमारे टीचर्स को पकड़ा था। समवेयर को 29 के करीब शायद लोग थे सिंध यूनिवर्सिटी के, बिल्कुल इसी तरह से जैसे बंगाल में उन्होंने नहीं किया था वो ऑपरेशन से पहले। तो उनको तो मार दिया था, ये बच गए थे। यहाँ बाद में खैर एक टीचर को मारा था, अशोक कुमार को, वो तो खैर बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो ये एक था। तो उस ज़माने में कामरेड जाम को पार्टी ने कहा, वो अंडरग्राउंड हो गए कि सिंध में किसी तरह से ये जो फौजी ऑपरेशन है इसके, और हम किस तरह से जमहूरियत बहाल हो, तो इसके लिए एक पूरी वो करें, मोबिलाइजेशन करें, लोगों को जोड़ें। और मुझे कहा गया कि भाई अब किताबें बेचना, दुकानदारी छोड़ो, आप कामरेड जाम के साथ जो है उनके साथ काम करो। तो हम यहाँ से फिर मैं उनके साथ निकला। अब मुझे याद है हम हाला पहुँचे थे, और हाला में भी मुख्तलिफ दोस्तों से मिले। खैर वो एक अलग दास्तान हो जाएगी। तो कामरेड सोबो से हम मिले थे, बड़े छुप छुपा करके एक अजीब तरीके से। उसी ज़माने में साईं GM सैयद से भी मिले थे। तो तब वहाँ मेरी वो दूसरी मुलाकात थी। तो मैंने भी याद दिलाया, उनको भी याद, अच्छा ये लड़का किताबें बेचने वाला है। मैंने कहा हाँ सही बात है। तो ये एक रहा। उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में मैं मिलता रहा पार्टी के। वो जो एक होता है भाई, ये ऐसी सिचुएशन पूछो, मालूम करके आओ कामरेड किस तरह से सोचते हैं, या ये कि हम ये सोच रहे हैं कि ये इस तरह से ठीक भी है या नहीं। तो ये एक रहा, एक बड़ा ज़ाहिर है कि मैं तो एक स्टूडेंट था, तो बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं उस तरह से कंसीव नहीं कर रहा था। बहरहाल वो एक रहा। उसके बाद जब हम निकाल रहे थे अखबार अवामी आवाज़, तो हमने सिंध का दौरा किया। अवामी आवाज़ जिसमें बाद में जब्बार खट्टक हमारे दूसरे कामरेड ने मुझे निकाल दिया, तो वो भी एक अलग बात है। तो उसमें मैंने गया, वहाँ पर जा कर के लाड़का ने भी गए, कामरेड के पास रहे। तो मैंने फरमाइश की कि कामरेड आप, हम अखबार निकाल रहे हैं इस तरह से, और उसके लिए आप लिखें। तो उन्होंने कहा यार ये लिखना विखना किस तरह से होगा, कॉलम अखबार रेगुलरली बाकायदगी से, तो ये नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, वो हम करते हैं, आप करें। मैंने कहा आप तैयार तो हूँ। ठीक है। तो फिर हमने वहाँ पर एक किसी दोस्त को पकड़ा। उस ज़माने में हमारे नुमाइंदा लुत्फ़ुल्लाह मेमन था, वो पुराना डॉक्टर अरबाब खावड़ की वतन दोस्त पार्टी का था। तो उसको हमने कहा कि यार तुम जो है वो बैठ के कामरेड डिक्टेट करेंगे, वो लिखो, और लिख करके फिर वापस इनको दो, तो वो उसको ठीक करेंगे। फिर हमें उस ज़माने फैक्स होती थी, तो उसमें भेज देना, या उसके ट्रेन में भी डाक आती, उसमें डाल देना, तो हम ले लेंगे, वो कर लेंगे। खैर एक मरतबा लुत्फ़ुल्लाह ने किया तो वो उसकी कोई लिखाई
लंबी चौड़ी कोई अच्छी नहीं थी, तो बड़ी दिक्कत हुई। फिर हमने तलाश किया तो पता चला कि हमारे वो सही तव्हां कहिड़ो नालो हो तो मोहम्मद अली पठान, और मोहम्मद अली पठान साहब, तो उनको कहा कि यार ये आप करो, और लालच भी थी हम तुम्हारा भी कालम छापेंगे। तो इस तरह से मोहम्मद अली पठान साहब वैसे हमारे दोस्त हैं, तो वो भी कालमिस्ट बन गए और बहुत अच्छे कालमिस्ट बने बाद में। तो वो लिखते थे, फिर वापस कामरेड को दिया और किया, वो हमने छापे। तो बहुत एक रहा उससे हमारे। और बड़ी बात है, फिर हमने झगड़ा करके हमारे इन दोस्तों को कहा कि कामरेड को इसके पैसे दो। अब हमारे दोस्त जब्बार खट्टर को खासे लोग जानते होंगे हमारे पुराने, तो उससे पैसा निकालना कोई मजाक की बात नहीं थी। तो नहीं, आप लोगों से मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है, इसलिए हम जेल में भी साथ थे, झगड़े वगड़े अपनी जगह पर, और हमने सियासत भी साथ की, खोली में भी रहे हैं। तो आप लोगों में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो उसके साथ खोली में रहा हो। तो एनीवे, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक उनके साथ रहा। देखें, इसमें ये तो एक बहुत ही लाइट मूड की चीज़ें और ज़िंदगी बहुत तलख हक़ाइक़ वो भी थे। इसमें कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। कामरेड सोबो उस वक्त आते हैं जब 30s में कम्युनिस्ट पार्टी एक पूरी एक मजबूत शक्ल बनने लगती है, और इंडिया में ये हमारे हारी कमेटी, इंडिया में जो किसान सभा बनी थी, वो पूरा एक चल रहा है। तो कामरेड भी जवान है, ये 20 में उनकी पैदाइश है गालबन, तो ये 39 वगैरह में। अच्छा, 39 और 40 का ये ज़माना भी बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इस हवाले हमारे सिंध के हवाले से ख़ास तौर पर इसलिए कि उस वक्त बहुत कम लोग इसका जिक्र करते हैं कि हुर मूवमेंट चली थी, वो बहुत बड़ी जंग थी। उसको कहीं भी किसी भी खाते में जोड़ दें वो अलग बात है, और वैसे तो आज़ादी हर तहरीक को किसी न किसी खाते में जोड़ा ही जा सकता है, और शायद ये ज़रूरी भी होता है या नहीं पता नहीं, पर जोड़ा जाता है। तो वो भी है, लेकिन वो थी और लोगों ने मज़ामत की। फिर हेमू कालानी ने सखर में जो है वो रेलगाड़ी को उड़ाने की कोशिश की। हुरू ने यहाँ पर हैदराबाद के पास यहाँ पर रेलगाड़ी को पटरी जो उतारा था, उसमें लोग भी मरे थे। अच्छा, उसी ज़माने में कामरेड सोबो कराची में एक्टिव थे। वैसे कामरेड बड़े पूरी उम्र अमन पसंद और वो पूरे वो रहे, और ज़ाहिर है कि न तशद्दुद न कुछ तरह की वाक़यात। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कराची के डाकखाने में जो बम का केस था बना, जिसमें 2 साथी, नाम मैं भी भूल रहा हूँ, वो गिरफ़्तार हुए थे, तो कामरेड भी उसमें शामिल थे। वैसे बम के उस पूरे मामले में ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये पूरा एक होता है। मैं आज ही किसी दोस्त से जिक्र कर रहा था, हमारे लीडर भी थे, मेरे कज़न थे, दोस्त थे, कामरेड जाम साकी का कोई जिक्र निकल रहा था। तो मैंने कहा कि यार ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जो सियासी शऊर और ज़हनी इर्तिका, इस पर कोई चीज़ें बननी चाहिए, लिखनी चाहिए। इस हवाले से बहुत कम लोग लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो फिर तो कामरेड जमाल लखवी का भी होना चाहिए। तो वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं पुराने। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारा भी होना चाहिए। तो एनीवे, ये एक इंसान का पूरा एक वो शऊरी इर्तिका होता है, और वो पूरा उन्होंने किया। देखिए, इसमें कुछ बड़े मज़ेदार वाक़यात हैं। यहाँ पर 40s का है कोई, वैसे मैं खासी चीज़ें लिख के लाया था, लेकिन मैं वो आप लोगों को बोर करने के लिए पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो वो कोई सखर में हुई थी, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो है वो कुछ कांग्रेसी दोस्त जो हैं वो इंदिरा गांधी को उसकी प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनाना चाह रहे थे। तो हमारे जो कामरेड थे वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले, वो उसकी मुखालफत कर रहे थे। उन्होंने कोई कामरेड फारूकी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उसको उसके मुकाबले में खड़ा करना चाह रहे थे। तो इंदिरा गांधी जी हार गए थे, ये लोग जीत गए थे। तो ये भी एक बड़ा उनका वो था। जब कामरेड सोबो के वो जेल में थे, तो फिर वहाँ पर उस पाकिस्तान बन चुका था।
तो वहाँ वो मिलने आए, कोई वज़ीर थे, हबीब रहमान गालिबन नाम है, वो आए, उसको कहा कि तुम हिंदू हो, तुम चले जाओ, और अभी तुम्हें खड़े खड़े मैं आर्डर निकालता हूँ, तुम इंडिया चले जाओ। तो उनका आप कौन है, क्यों, क्या क्या कर रहे हो? तो उनका मैं वज़ीर हूँ। कहाँ से? तो कहा मैं वहाँ से आया हूँ। तो कहा भाई मेरा मुल्क तो ये है, मेरी ज़मीन ये है, वहाँ तुम जाओ, मैं क्यों जाऊँ? तो ये तो कोई बात नहीं भाई, मेरा ये मुल्क है, तुम मुझे कह रहे हो मैं जाऊँ? भाई जाओ तो तुम जाओ, जो जिसका मुझे जो है तुम सिंधी में जाना दसता रहे हो, जिसका मैं पता बता रहे हो वो तुम जाओ। तो एक तो वो क्या था, कामरेड नहीं गए। दूसरी चीज़, जैसे शीमा जी ने कहा कि एक 50s के ज़माने में जब ज़्यादा सख्त हालात हुए थे, तब जिम सैयद ने भी इनको कहा था कि यार निकल जाओ, ये मुल्क रहने काबिल नहीं है इस तरह के लोगों के लिए। और बल्कि ये इस पीरियड में थोड़ा सा ये भी हुआ था कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कामरेड को कहा, कामरेड वो थोड़ा सा वो सिंधी में हम कहते हैं ना, हथ हल्को रखो, तो वो कि भाई ये उस तरह की सिचुएशन नहीं है। वो खैर कामरेड सोबो ने पता नहीं हाथ हल्का रखा या नहीं रखा, और उनको 59 में गिरफ्तार कर लिया। 59 में जो गिरफ्तार किया तो आई थिंक कोई 64 या 65 का ज़माना, 5-6 साल है वो घर में नज़रबंद भी रहे, 5-7 साल का अर्सा है। फिर वो रिलीज़ हुए। और इवन वेरी इंटरेस्टिंगली कि जब ये वो जया खान, उस पीरियड में भी वो नज़रबंदी कुछ इस तरह के मामला चल रहे थे। भुट्टो आया तब भी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि भुट्टो से मीर गौस बख्श बिजुंजो साहब ने इन 2 फरमाइशें की थी। ये इत्फाक है मीर साहब के साथ भुट्टो कुछ हद तक वो कर लेते थे। उनको कहा कि यार ये हमारे 2 कामरेड हैं, इनको छोड़ो, एक जाम साकी, दूसरा बिजुंजो, वो अपने कामरेड सोबो। तो उसने कहा सोबो को बोलो कि ये बस इधर ही लाड़कान में वकालत वगैरह इधर ही करता रहे, बाहर बाहर नहीं जाए और बस इधर ही रहे। ठीक है मैं कर लेता हूँ। जाम के लिए कहा उसको तो नहीं छोड़ सकता, फौजियों की सज़ा है और तुम्हें पता है कि क्या होता है। ठीक है। और फिर जब जाम 1 साल सज़ा मुल्तान जेल से काट के आई, तो फिर जो ये हुआ कि भाई वो कसवर गर्दी साहब उससे 2-4 दिन पहले उनसे मिले थे। कहा कि कमरेड आपकी फ़लाँ दिन को रिहाई है, तो बंदा यहाँ पर खड़ा होगा, टिकट ले करके कोयटा रेल की टिकट, रेल के ज़रिए कोयटा सीधे जाओगे, सिंध विंध का रुख ही नहीं करना है। उधर जाओगे तो मैंने ये पूरा हुआ है। मीर साहब ने भी कहा है कि इसको क्या आम ज़ुबान में कहते हैं पार्सल करके भेजो। तो ये वाकई उनको इसी तरह से किया। एनीवे ये एक वो भुट्टो का वो था। और कामरेड सोबो के, भुट्टो साहब के और कामरेड के कोई एक दूसरे बारे में कोई बहुत अच्छे ख्यालात नहीं थे, होने भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि ये पूरा एक रहा। एक और चीज़ जिसको बड़ा मैंने एक चीज़ों को करीब से देखा और मतलब उसमें कई, एक तो ये कि उस आदमी का जो एक एक्सप्रेशन था, जो बात करता था, कोई लंबी चौड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं, सिंपल चीज़ें, सादा से वाक़यात। तो मतलब आप इसी तरह से नहीं कि मार्क्स ने कहा और लेनिन ने कहा और उसने कहा या नहीं कहा, तो ये तो बिल्कुल उसी तरह से लगता है कि तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। आप उस सिंपल आम लोगों की उसमें बात करते हैं तो वो बड़ा एक मज़ा आता है। और उसमें एक्चुअल जो उसकी आदमी जो इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, गहराई है, जो वो उसी से पता चलती है कि आप लोगों क्या करते हैं। एक पर तो मेरी बात हो रही तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार चीज़ की, कहा कि ये सियासत जो है दिस इज आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रुथ। अब आपका आर्ट है, शीमा जी को पता है कि व्हेन इट्स सेड आर्ट तो व्हाट इट मीन्स। तो वो बड़ा, फिर उस पर खैर हम खासी लंबी चौड़ी बातें भी करते रहे। तो ये एक किस तरह से वो पूरा खुद हम तो उसमें वो आजकल के दौर में कहते हैं फलां आदमी फनकार है,
तो उस तरह से हम तो सियासत को भी उस तरह का ही आर्ट ले रहे हैं, वो फन है, तो वो एक अलग चीज़ होगी। ये एक बड़ा उनका था। अच्छा, मैंने उनको बड़ा वो देखा, वो आज मैं आ रहा था तो साहब के पास बैठे थे, उनको मैंने बताया, मैंने कहा यार ये जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या कहेंगे। मैंने कहा जो मेरा उनके साथ है, वैसे तो मैंने कहा मैंने लिखा भी है लेकिन ये लिखा हुआ पढ़ूंगा नहीं। तो वो मैंने कहा कि वो कामरेड का कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आकर तक भी रहा, एक बड़े अरसे तक। तो मैं खुद एक वो जो कहते हैं ना एलची बना रहा, वो था बाद में भी। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा कामरेड ये खासी एक क्रिटिसिज्म है बहुत बाज़ सर्कल्स की कम्युनिस्टों पर, हमारी पार्टी पर, तो क्या है। तो उनका कुछ चीज़ें तो सही हैं और कुछ चीज़ें गलत नहीं हैं। तो मैंने कहा फिर क्या करें। कहा कि काम करना है तो इन्हीं के साथ करना है, बाकी ये कि नहीं करना है तो फिर तो 100 बहाने हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये हारी कमेटी में भी 2 मरतबा एक तजाद उभरा था, जिसमें कामरेड जत्तोई एक तरफ थे और शायद नज़ीर जत्तोई साहब और शमसुद्दीन शाह सखर के हमारे कुछ कामरेड्स थे, वो दूसरी तरफ थे। तो फिर ये कामरेड बीच में आए, उन्होंने उसको एक तरह से हल किया, वो भी एक मामला रहा। सैयद के साथ बड़ा रहा, उनकी बहुत बड़ी कुर्बत भी रही लेकिन झगड़ा भी रहा। वो मैं उसका एक वो पढ़ता हूँ, वो उनका इंटरव्यू में किसी में बड़ा मज़ेदार है, बल्कि 2 चीज़ें। एक ही जुमला है, सैयद ने कहा था कि आप कम्युनिस्ट लोगों के जहनों को मुतासिर करते हैं लेकिन मैं आम लोगों के जज्बात को मुतासिर करता हूँ। तो इसका कामरेड को उसने सैयद ने कामरेड को कहा, तो कामरेड ने कहा कि साईं ये तो आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि लोगों को जज्बात में ला करके आप उभार करके चले जाते हैं, वो तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज़ जो वो है, वो कामरेड सोबो अंडरग्राउंड थे, तो जैकबाबाद गए, वहाँ पर कोई शायद इरिगेशन का कोई इंजीनियर वगैरह था, दोस्त था, उनके पास ठहरे थे। उनके पास कोई और भी मेहमान थे, तो उसका तारुफ कराया, कहा कि ये है मशहूर कम्युनिस्ट सोबो ज्ञान चंदानी, जो कम्युनिस्ट होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। तो कामरेड लिखते हैं जैसे कम्युनिस्ट होने के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी नहीं होता। हाँ, ये सिविल सर्जन के उस वहाँ खाने भरते हो। तो ये मतलब हम तो ये कहते हैं ना भाई, एक अच्छा इंसान ही कम्युनिस्ट हो सकता है, ये उसके वाइस वर्षा कह रहा है। तो बड़ी वो कई उसमें मज़ेदार चीज़ें। अच्छा, वो कामरेड नहीं गए, वो कहते थे कि आई एम 3-headed monster फॉर दिस पाकिस्तान। तो एक ये कि जैसे सीमा ने बताया कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं हिंदू हूँ, तीसरा ये मैं सिंधी हूँ। तो ये तो इस तरह से है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें चलती रही, ये सब मुश्किलात, बहुत सादा सिंपल ज़िंदगी जो लोग मिले होंगे उन्होंने देखा होगा, बहुत ही एक उस तरह के रहे, लेकिन उम्मीद पर बहुत थे। मुझे एक वो उनकी चीज़ें बात याद हैं, एक वो मैंने इंटरव्यू भी किया था, तो वो कहा कि वो ये सब कुछ हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो कहा कि आखिर हम ही जीतेंगे। हाँ, मैं कह रहा था यार ये देखो सोवियत यूनियन भी टूट गया, कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ टूट गई, ये सब कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ आया, अभी भी नहीं हुआ। लंबी चौड़ी बात थी, और उसने कहा कि ये अगर जारी रहेगा तो हम भी जीतेंगे। तो अच्छा, मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत थी। मुझे याद है, ये होगा कोई 2012 टाइप का, मैं मेरे वो जो छोटे बच्चे पोते नवासे, उनको एक हमेशा मैं बोलता रहा था, पूछता रहा था कि तुम्हें न तारीख़ का पता है न जाग्राफी का पता है। तो एक दिन मेरे बेटे रियाज ने कहा कि बाबा ये आप कहते रहते हो, इनको तारीख़ जाग्राफी ले जाओ, छुट्टियाँ हैं, दिखाओ, बताओ। तो खैर हम यहाँ से निकले, हम गए ये
रनी कोट गए, फिर ये कलंदर की दरगाह को तो ऐसे ही हमने दूर से सलाम किया। लाड़काना ठहरे उधर, तो लाड़काना ठहरे तो वो कामरेड को पता चला, मैं तो खैर बच्चे थे तो मैं उसमें नहीं था, उनको पता चला कि सोहेल आया हुआ, सर्दियाँ थी बहुत, तो वो सूरज गुरूब हो रहा था और लाड़काना सर्दियों में सूरज गुरूब होते वक्त खांसी से ठीक ठाक शुरू हो जाती है, तो वो मफलर ये वो कोट वोट डाले हुए आ रहा, अरे कामरेड आप, तो कहा यार मैंने सुना था कि आप आए हुए, तो आपने बताया भी नहीं, मैं आ गया। अरे कामरेड मैं बच्चों के साथ आई, उनको थोड़ा सा एक मैं हाजिर होता था, नहीं। अच्छा, फिर उसी में बदर अबड़ो साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जेल में हमारे साथ भी थे, वो भी थे, तो वहाँ पर ही बड़ी हमारी गपशप हुई। अच्छा, वहाँ पर बिल्कुल हम लाइट मूड में थे कि आप जवान थे, पढ़ते थे, तो फिर क्या कोई एक अफेयर वगैरह कुछ क्या, तो वो पहले तो कहा कि था, फिर कहा छोड़ो यार बात नहीं करता मैं, तो हमने कहा चलें फिर किसी वक्त, कहाँ ये ठीक है फिर किसी वक्त। तो मेरे बच्चों को उनको वो ये होंगे कितने 13 साल 14 साल इस टाइप के एज के थे ये, तो वो भी बैठे थे, मैंने बताया ये बड़ा आदमी है, कम्युनिस्ट है, तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनकी जब डेथ हो गई, ये सब कुछ छपा, तो रियाज के बेटे ने मुझे फ़ोन किया, कहा दादा ये तो वाकई बहुत बड़ा आदमी था, और मैं दादा नहीं था, हम इतने बड़े आदमी से मिले, वो जो सिंधी में कहते हैं वो सरजी में मच कचेरी आग जला कर बैठे, उसी में बैठे थे, तो कहा मच कचेरी पर इतने बड़े आदमी से बैठे थे जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए इस तरह से लड़ा था और जिसका हम सिर्फ उसमें पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अबे गधे, इसीलिए तो तुम लोगों में ले गया था मोहनजोदड़ो, शिकारपुर, ये जो पुल जहाँ पर है ने गाड़ी को उड़ाने की कोशिश की, वो पूरा तो ये एक सारे है। और बहुत ही कामरेड थे हमारी, नज़रियाती भी, ज़ाती भी, जज्बाती भी, वो सब एक वाबस्तगियाँ हैं। और बाकी जो लोग इसमें अभी भी जंग जारी रखे हुए हैं वो तो जारी रखे हुए हैं, और हम तो अभी बस ऐसे ही है कि बकौल हमारे एक दोस्त के नहीं हम तो गिव अप नहीं कर रहे, हमारे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं कर रही, हम तो कर चुके। तो वो कहते हैं पता नहीं क्यों हमें दूसरी मरतबा शायद इस मुल्क को कुछ होते हुए नजर आएगा हमारी ज़िंदगियों में, जो कि थोड़ी हैं फिर भी। चलें, तो मैंने बहुत आपकी समा खराशी की, पता नहीं इस कामरेड पर कितना बोला, और बाकी जो किसी को बोल दूंगा छाप देंगे तो फिर आप लोगों को भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच। महिरबानी साईं। मुख़्तसर जेकर कंहिं 208 के सवाल आहिनि तो पूछी सघनि था। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सुबह जी से मेरी भी 3-4 दफ़ा मुलाकात रही, हारून से बहुत शफ़क़त करते थे, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ इतने लोग थे उस ज़माने में, सैयद सिब्ते हसन थे, मतलब एक लंबी एक ल्यूमिनरीज़ की लिस्ट है जिनसे हमारा वो रहा है। अब ऐसे लोग क्यों नहीं होते? अब ऐसे लोग क्यों नहीं होते? और ये जो यंगर जनरेशन है ये इस तरह डिप्राइव्ड है कि ऐसे लोगों से उन्हें फैज़ नहीं मिला। तो क्या ये हमारे निज़ाम तालीम का कसूर है? क्या ये हमारी सियासत ऐसी इस रुख पे चली गई है, या क्या हुआ है हमारे साथ जो इतना ज़्यादा माशरा जो है वो ज़वाल पज़ीर हो गया है? ये सानी साहब इसके साथ जुड़ा सवाल है। आपने कहा हर अच्छा कम्युनिस्ट अच्छा इंसान होता है, हर मजहबी और फिरके वाला आदमी कहता है कि मैं ही अच्छा इंसान हूँ, कम्युनिस्ट भी तशद्दुद, मुल्ला भी तशद्दुद, कितना बात सही, और आप भी। चलें, मेरे ख्याल में बहुत ये अहम बात है। तो इसकी वैसे तो बहुत सारी वजाहतें, हर एक की अपनी अपनी भी, और मैं जो बात करूँगा जो भी मेरा तजुर्बा या इल्म है उसके मुताबिक, देखिए इसमें वो पता नहीं किसने कहा था कि अगर सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होती तो चर्चिल इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता था। ये मैंने कहीं पढ़ा था, अभी मैं मिस कर रहा हूँ किसने कहा था। तो वाक़यात जो होते हैं वो उन वाक़यात में जब आदमी पढ़ता है तो बड़े
जाते हैं। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि तब जो है एक नज़रियाती तौर पर और जो नज़रियाती तौर पर लकीरें वाज़ेह थी। अभी इतनी ख़राब सूरत है जिसमें हम समझते हैं जो थोड़ा बहुत भी डेमोक्रेट है तो उसको हम गले लग, यार ये तो चलो इस कैद रजाल में भी ऐसा आदमी है न, चलो। तो पहले ये एक वाज़ेह थी। दूसरी जो बहुत बड़ी अहम चीज़ थी जो आपको और हम सबको एक उस पर देखना चाहिए। देखिए, पहले तो जो क्लासेस तबकात होते थे वो बड़े वाज़ेह होते थे। ये सरमाएदार है, ये मज़दूर है, ये किसान है, ये जागीरदार है, ये जो है वो सरकारी अफसर है, ये दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है। अब आपको हर तबके में एक से ज़्यादा परतें मिलेंगी, लेयर्स उसके मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, जब मुख्तलिफ परतें होती हैं और उन परतों का जब इंटरप्ले होता है तो फिर मज़ीद जो चीज़ें वो गड़बड़ होने लगती है। उसमें फिर वो जो नज़रियाती भी, ज़ाती भी, ताल्लुकात भी, दायरे भी, वो भी चेंज होते हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन वो उस तरह से वाज़ेह लकीरें आपके सोसाइटी के क्लासेस में भी नहीं है और आपके जो ये जो आइडियालॉजिकल है उसमें भी नहीं है। असल वजह तो ये, बाकी सच्चे लोग तब भी थे, आज भी हो सकते हैं और कल भी हो सकते हैं। जाली लोग उस ज़माने में भी होंगे, लेकिन ये है। और मैं तो वो शायर वाली बात है कि भाई हमसे बेहतर लिखने वाले तुम हमसे बेहतर लिखने वाले, तुमसे बेहतर गाने वाले अब और आएंगे। तो ये तो एक कुछ इस तरह से लेने की बात है। ये एक पीरियड है और ये लल पीरियड ऐसा तहरीकों में, ममालिक में, कौमों में आता ही होगा अगर हम देखें तो मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ। मेरे ख्याल में हमारे दोस्त इदरीस जत्तोई साहब ने किया और हाँ इदरीस जत्तोई साहब हमारे दोस्त हैं, हैदराबाद में होते हैं और ये हमारे पुराने उस स्टूडेंट मूवमेंट के साथ हमसे तो बाद में थे लेकिन हैं रहे। और इनको हमने इस वजह से भी तकलीफ़ दी, ख़ासतौर पर सारंग को मैंने कहा था, मैंने कहा यार थोड़ा सा यूनिक कोई डिफरेंट हो। ये वही चेहरे होते हैं जो कि वो बात भी वही करते हैं, शक्लें भी वही होती हैं, तो ये थोड़ा सा नहीं करो, उसको बुलाओ। तो ये इन्होंने बात की, उस खासी अदबियात पर बात की कामरेड की। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि शेख रियाज ने जो कहा इनके बारे में ना, कि शेख रियाज कहते हैं कि हमको ख्वाब देखना और फिर इन ख्वाबों की ताबीर तलाश करना कॉमरेड सोबो ने सिखाया। और एंड ही कॉल्ड हिम के आज के सिंध के लाल कलंदर, है ना? मेरे ख्याल में हाँ नहीं, लाल कलंदर वो इस्तिलाही माना में उसने कहा है। सोबो साहब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफिन की गोल्डन जुबली में जो होंगे, हम भी थे, मनाज भी होंगे, आप भी होंगे मैडम। तो मलक राज आनंद और सोबो साहब जब आए प्रेस क्लब में तो आपने देखा लोगों ने क्या उनकी, सारे पाकिस्तान के सारी दुनिया के लोगों ने की। सोबो साहब जब हमारा मुशायरा पीएम हाउस में हो रहा था, मैंने उसको कहा इस किताब पे लिख लो कुछ, बैठा था साथ, तो उससे बहुत मुलाकातें थी उनको छोड़ के, लेकिन उसने एक लफ्ज़ लिखा जो जिससे वो ज़ाहिर होता है, जो आज भी हमारे लिए है। उन्होंने लिखा, इंसान कदम न मरंदो, इंसान कभी भी नहीं मरेगा, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। तहरीकें भी ज़िंदा रहेंगी, इंसान भी ज़िंदा रहेंगे, ख्वाब भी ज़िंदा रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, लेकिन आज भी वो जो उमंग है, वो तड़प है, वो बाकी है। सिंध के नौजवान जिस तरह से पढ़ रहे हैं, सिंध के नौजवान जिस तरह से देख रहे हैं, तो वो चीज़ हाँ, वो एक दौर मिला, उन शख्सियात को एक दौर मिला, सिब्त हसन को एक दौर मिला, उस दौर की पुराशूब दौर था, उसका सारी दुनिया में एक दौर मिला। तो इन हालात में भी
मर्द कलंदर फिर भी कहते हैं अपने दिया जलाए रखते हैं, तो हमें अपने दिया जला के रखना है। मेहरबानी प्लीज़ साइलेंस करें। आख़िर में आऊँ वोट ऑफ थैंक्स लाए साईं इम्तियाज़ काज़ी खे सम्झुसि त ॿ लफ़्ज़ साईं वोट ऑफ थैंक्स कनि ऐं उनखां पोइ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन लाइ साईं उन्हनि खे गुज़ारिश कंदुसि। मैं खड़ा होकर बात करूंगा इसलिए कि मेरा कद ज़रा छोटा है। अब कर कहने को तो कुछ नहीं रह गया, इतनी बातें अच्छी हो गई हैं। लेकिन ये कि मैंने सोबो साहब को देखा और मैं सोबो साहब के साथ मैंने कुछ नशिस्तें भी की। ये लेट 60s अर्ली 70s की बात है, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 16-17 साल की उम्र थी। उस उम्र में हर आदमी कम्युनिस्ट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है और अपने आप को कॉमरेड कहलाता है। तो सोबो साहब हमारे एक दोस्त के पास आए, मदद अली सिंधी के पास हैदराबाद में, और पहली मर्तबा हमने उनको देखा और उनसे हमने फैज़ हासिल किया। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग्स इत्फाक से रहीं जैकाबाद में और लाड़काना में। तो फिर उस ज़माने में सोबो साहब वकालत करते थे लाड़काना में, तो उस वक्त ज़्यादा उनके साथ हमारी नशिस्तें रहीं और हमने उनसे सीखा। तो ये जो एक बात मुझे याद रहती है, आपने भी ज़िक्र किया कि सर मैं हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया जा रहा था, पता नहीं कौन सा वो सन था, एक कर्नल ने मुझे कहा कि I hate you on 3 accounts. Firstly, that you are a communist, secondly a Hindu, and thirdly a Sindhi. तो उस पर मैंने उससे कहा कि I can understand कि on first 2 accounts if you hate me that I understand, but why would you hate me for being a Sindhi? तो वो ये this was the thing that all said and done, हम लोगों को कम्युनिज़म और कम्युनिस्ट हमारे मुल्क में तो एक गाली है और पहले तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन जो लोग तारीख़ के शागिर्द हैं उनको पता होगा कि इन 70 years कम्युनिस्ट रूल ऑफ इन रशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, दीज पीपल डिड वंडर्स। आई मीन अनबिलीवेबल। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, 100% एजुकेशन, 100% अपना सेहत, रोड, रेल, और इन 70 सालों में दे फॉट 2 big wars, द सेकेंड वर्ल्ड वार और अपनी सिविल वार जो रशिया की अपनी थी 5 साल और ज़माने। तो ये ठीक है कि हमारे पास भले कुछ भी समझा जाए कम्युनिज़म को या कम्युनिस्ट को, दे आर आउटस्टैंडिंग पीपल, आई मीन एब्सोल्युटली। मतलब ये कि यू हैव टू हैव समथिंग इन यू कि आप मज़दूरों में जाके उनको ऑर्गेनाइज़ करें, किसानों में जाके उनको ऑर्गेनाइज़ करें, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, यूनियंस बनाएं, उनके हुकूक के खातिर लड़ें, एंड लिव अ लाइफ इन विच यू आर हॉन्टेड बाय पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द टाइम। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग पीपल। अब ये एक अलग बात है कि अब हमारे यहाँ तो यू नो। Anyway, thank you very much. बड़ी मेहरबानी for coming and contributing सोबो केस में। Thank you so much. ऐं डॉक्टर रियाज़ शेख खे डीन सोशल ऑफ साइंस खे गुज़ारिश कंदुसि त अचनि साईं इम्तियाज़ काज़ी ऐं डॉक्टर साहब जेको शील्ड्स पेश कनि महिमाननि खे। अचो सर, शील्ड्स टोकन ऑफ एप्रिसिएशन साईं इदरिस जतोई खे गुज़ारिश है। साईं अचो, साईं अचो। हाँ ये कम्यून है, इश्तराक है।
ऐं सुहेल सां खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजी शील्ड साईं वटि वठनि। मैडम शीमा करमानी खे गुज़ारिश आहे त शील्ड रिसीव कनि। मैडम शीमा की गुजारिश है तो शील्ड रिसीव कर। सॉरी, ये तो इनका था, कोई बात नहीं। सभी मेहमानों की गुजारिश है हेठ डाउन स्टेयर पार्क में जो है चाह बिस्किट जो बंदोबस्त है, महिरबानी करे हेठ।